नमस्कार। हम लोग अभी यूकॉस्ट में हैं, विज्ञान धाम में, और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशानुसार हम 26, 27 और 28 तारीख को यहाँ एक इनोवेशन फेस्ट, एक नवाचार के उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, और जिसमें विभिन्न नवाचारों के बारे में बतलाया जाएगा। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, अलग अलग की वर्तमान युग की जो आवश्यकता है साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की, उसके ऊपर में इसमें 3 दिन का ये कार्यक्रम है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर कितने महत्वपूर्ण है। कोई आइडिया को किस तरह से हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं और विकसित भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण यह है, इसके ऊपर लगातार चर्चा। बहुत विशाल ये कार्यक्रम है। विशेषज्ञ होंगे जो तमाम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अलग अलग विषय से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत होगी। मीट द साइंटिस्ट से बात होगी, और नवाचार से जुड़े हुए तमाम जो पक्ष हैं उसके बारे में इसमें चर्चा होगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ हैं। इसके साथ में और महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कुछ दिनों पूर्व ही हमारा साइंस टेक्नोलॉजी का सम्मेलन हुआ था हल्द्वानी में, जो उसका वैलिडिक्ट्री है, जो उसका समापन है, वो भी किया जाएगा 28 तारीख को। 26, 27 और 28 को। 28 तारीख को है क्योंकि इस वर्ष का जो राष्ट्रीय जो हमारा विज्ञान दिवस है, जो नेशनल साइंस डे है, उसका इस बार की थीम ही है कि एक विकसित भारत के लिए, एक सुदृढ़ भारत के लिए जो हमारी स्वदेशी जो हमारा विज्ञान है उसके बारे में, तो उसके बारे में भी चर्चा होगी। 28 तारीख को जो समापन है उसमें महामहिम राज्यपाल जी हमारे अतिथि हैं, और बहुत से इसमें हमारे जितने विभिन्न प्रतियोगिताओं के जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। उसके अतिरिक्त जो हमारे विज्ञान पुरोधा का हम पुरस्कार देते हैं, यूकॉस्ट गत पिछले 2 बार हम लोगों ने दिया है, इस बार भी हम उसको दे रहे हैं। तो जो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए किया जा रहा है। तो अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है 26, 27 और 28 को। आप सभी अपनी उपस्थिति दीजिएगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी राज्य सरकार क्योंकि इसमें प्रयत्नशील है कि ड्रग फ्री उत्तराखंड हो, तो ये एक यहाँ से मुहिम प्रारंभ हो रही है 26 तारीख को, क्योंकि हमारा साइंस मार्च भी उसमें निकल रहा है, साइंस प्लेज भी हो रहे हैं, और साथ साथ में एक सत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम कह रहे हैं कि जो हम बात कर रहे हैं कि एक तो ड्रग फ्री उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, से यस टू लाइफ, से यस टू साइंस टेक्नोलॉजी, से यस टू इनोवेशन एंड नो टू ड्रग्स। तो एक ये बड़ी मुहिम हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं 26, 27 और 28 को। आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। नमस्कार। नमस्कार। हम लोग अभी यूकॉस्ट में हैं, विज्ञान धाम में, और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशानुसार हम 26, 27 और 28 तारीख को यहाँ एक इनोवेशन फेस्ट, एक नवाचार के उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, और जिसमें विभिन्न नवाचारों के बारे में बतलाया जाएगा। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, अलग अलग की वर्तमान युग की जो आवश्यकता है साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की, उसके ऊपर में इसमें 3 दिन का ये कार्यक्रम है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर कितने महत्वपूर्ण है। कोई आइडिया को किस तरह से हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं और विकसित भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण यह है, इसके ऊपर लगातार चर्चा। बहुत विशाल ये कार्यक्रम है। विशेषज्ञ होंगे जो तमाम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अलग अलग विषय से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत होगी। मीट द साइंटिस्ट से बात होगी, और नवाचार से जुड़े हुए तमाम जो पक्ष हैं उसके बारे में इसमें चर्चा होगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ हैं। इसके साथ में और महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कुछ दिनों पूर्व ही हमारा साइंस टेक्नोलॉजी का सम्मेलन हुआ था हल्द्वानी में, जो उसका वैलिडिक्ट्री है, जो उसका समापन है, वो भी किया जाएगा 28 तारीख को। 26, 27 और 28 को। 28 तारीख को है क्योंकि इस वर्ष का जो
राष्ट्रीय जो हमारा विज्ञान दिवस है, जो नेशनल साइंस डे है, उसका इस बार की थीम ही है कि एक विकसित भारत के लिए, एक सुदृढ़ भारत के लिए जो हमारी स्वदेशी जो हमारा विज्ञान है उसके बारे में, तो उसके बारे में भी चर्चा होगी। 28 तारीख को जो समापन है उसमें महामहिम राज्यपाल जी हमारे अतिथि हैं और बहुत से इसमें हमारे जितने विभिन्न प्रतियोगिताओं के जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। उसके अतिरिक्त जो हमारे विज्ञान पुरोधा का हम पुरस्कार देते हैं, यूकॉस्ट गत पिछले 2 बार हम लोगों ने दिया है, इस बार भी हम उसको दे रहे हैं। तो जो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए किया जा रहा है। तो अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है 26, 27 और 28 को। आप सभी अपनी उपस्थिति दीजिएगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी राज्य सरकार क्योंकि इसमें प्रयत्नशील है कि ड्रग फ्री उत्तराखंड हो। तो ये एक यहाँ से मुहिम प्रारंभ हो रही है 26 तारीख को, क्योंकि हमारा साइंस मार्च भी उसमें निकल रहा है, साइंस प्लेज भी हो रहे हैं और साथ साथ में एक सत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम कह रहे हैं कि जो हम बात कर रहे हैं कि एक तो ड्रग फ्री उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, से यस टू लाइफ, से यस टू साइंस टेक्नोलॉजी, से यस टू इनोवेशन एंड नो टू ड्रग्स। तो एक ये बड़ी मुहिम हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं 26, 27 और 28 को। आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। नमस्कार। नमस्कार। हम लोग अभी यूकॉस्ट में हैं, विज्ञान धाम में, और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशानुसार हम 26, 27 और 28 तारीख को यहाँ एक इनोवेशन फेस्ट, एक नवाचार के उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें विभिन्न नवाचारों के बारे में बतलाया जाएगा। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन्स हैं अलग अलग की वर्तमान युग की जो आवश्यकता है साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की, उसके ऊपर में इसमें 3 दिन का ये कार्यक्रम है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR कितने महत्वपूर्ण है। कोई आइडिया को किस तरह से हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं और विकसित भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण यह है, इसके ऊपर लगातार चर्चा। बहुत विशाल ये कार्यक्रम है। विशेषज्ञ होंगे जो तमाम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अलग अलग विषय से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत होगी, मीट द साइंटिस्ट से बात होगी और नवाचार से जुड़े हुए तमाम जो पक्ष हैं उसके बारे में इसमें चर्चा होगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ हैं। इसके साथ में और महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कुछ दिनों पूर्व ही हमारा साइंस टेक्नोलॉजी का सम्मेलन हुआ था हल्द्वानी में, जो उसका वैलिडिक्ट्री है, जो उसका समापन है, वो भी किया जाएगा 28 तारीख को। 26, 27 और 28 को। 28 तारीख को है क्योंकि इस वर्ष का जो राष्ट्रीय जो हमारा विज्ञान दिवस है, जो नेशनल साइंस डे है, उसका इस बार की थीम ही है कि एक विकसित भारत के लिए, एक सुदृढ़ भारत के लिए जो हमारी स्वदेशी जो हमारा विज्ञान है उसके बारे में, तो उसके बारे में भी चर्चा होगी। 28 तारीख को जो समापन है उसमें महामहिम राज्यपाल जी हमारे अतिथि हैं और बहुत से इसमें हमारे जितने विभिन्न प्रतियोगिताओं के जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। उसके अतिरिक्त जो हमारे विज्ञान पुरोधा का हम पुरस्कार देते हैं, यूकॉस्ट गत पिछले 2 बार हम लोगों ने दिया है, इस बार भी हम उसको दे रहे हैं। तो जो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए किया जा रहा है। तो अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है 26, 27 और 28 को। आप सभी अपनी उपस्थिति दीजिएगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी राज्य सरकार क्योंकि इसमें प्रयत्नशील है कि ड्रग फ्री उत्तराखंड हो। तो ये एक यहाँ से मुहिम प्रारंभ हो रही है 26 तारीख को, क्योंकि हमारा साइंस मार्च भी उसमें निकल रहा है, साइंस प्लेज भी हो रहे हैं और साथ साथ में एक सत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम कह रहे हैं कि जो हम बात कर रहे हैं कि एक तो ड्रग फ्री उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, से यस टू लाइफ, से यस टू साइंस टेक्नोलॉजी, से यस टू इनोवेशन एंड नो टू ड्रग्स। तो एक ये बड़ी मुहिम हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं 26, 27 और 28 को। आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। नमस्कार।
नमस्कार। हम लोग अभी यूकॉस्ट में हैं विज्ञान धाम में और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशानुसार हम 26, 27 और 28 तारीख को यहाँ एक इनोवेशन फेस्ट, एक नवाचार के उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें विभिन्न नवाचारों के बारे में बतलाया जाएगा। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन्स हैं अलग अलग की वर्तमान युग की जो आवश्यकता है साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की, उसके ऊपर में इसमें 3 दिन का ये कार्यक्रम है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर कितने महत्वपूर्ण है। कोई आइडिया को किस तरह से हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं और विकसित भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण यह है, इसके ऊपर लगातार चर्चा। बहुत विशाल ये कार्यक्रम है। विशेषज्ञ होंगे जो तमाम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अलग अलग विषय से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत होगी। मीट द साइंटिस्ट से बात होगी और नवाचार से जुड़े हुए तमाम जो पक्ष हैं उसके बारे में इसमें चर्चा होगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ हैं। इसके साथ में और महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कुछ दिनों पूर्व ही हमारा साइंस टेक्नोलॉजी का सम्मेलन हुआ था हल्द्वानी में, जो उसका वैलिडिक्ट्री है, जो उसका समापन है, वो भी किया जाएगा 28 तारीख को। 26, 27 और 28 को। 28 तारीख को है क्योंकि इस वर्ष का जो राष्ट्रीय जो हमारा विज्ञान दिवस है, जो नेशनल साइंस डे है, उसका इस बार की थीम ही है कि एक विकसित भारत के लिए, एक सुदृढ़ भारत के लिए जो हमारी स्वदेशी जो हमारा विज्ञान है उसके बारे में, तो उसके बारे में भी चर्चा होगी। 28 तारीख को जो समापन है उसमें महामहिम राज्यपाल जी हमारे अतिथि हैं और बहुत से इसमें हमारे जितने विभिन्न प्रतियोगिताओं के जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। उसके अतिरिक्त जो हमारे विज्ञान पुरोधा का हम पुरस्कार देते हैं, यूकॉस्ट गत पिछले 2 बार हम लोगों ने दिया है, इस बार भी हम उसको दे रहे हैं। तो जो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए किया जा रहा है। तो अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है 26, 27 और 28 को। आप सभी अपनी उपस्थिति दीजिएगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी राज्य सरकार क्योंकि इसमें प्रयत्नशील है कि ड्रग फ्री उत्तराखंड हो, तो ये एक यहाँ से मुहिम प्रारंभ हो रही है 26 तारीख को, क्योंकि हमारा साइंस मार्च भी उसमें निकल रहा है, साइंस प्लेज भी हो रहे हैं और साथ साथ में एक सत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम कह रहे हैं कि जो हम बात कर रहे हैं कि एक तो ड्रग फ्री उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, से यस टू लाइफ, से यस टू साइंस टेक्नोलॉजी, से यस टू इनोवेशन एंड नो टू ड्रग्स। तो एक ये बड़ी मुहिम हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं 26, 27 और 28 को। आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। नमस्कार। नमस्कार। हम लोग अभी यूकॉस्ट में हैं विज्ञान धाम में और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशानुसार हम 26, 27 और 28 तारीख को यहाँ एक इनोवेशन फेस्ट, एक नवाचार के उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें विभिन्न नवाचारों के बारे में बतलाया जाएगा। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन्स हैं अलग अलग की वर्तमान युग की जो आवश्यकता है साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की, उसके ऊपर में इसमें 3 दिन का ये कार्यक्रम है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर कितने महत्वपूर्ण है। कोई आइडिया को किस तरह से हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं और विकसित भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण यह है, इसके ऊपर लगातार चर्चा। बहुत विशाल ये कार्यक्रम है। विशेषज्ञ होंगे जो तमाम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अलग अलग विषय से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत होगी। मीट द साइंटिस्ट से बात होगी और नवाचार से जुड़े हुए तमाम जो पक्ष हैं उसके बारे में इसमें चर्चा होगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ हैं। इसके साथ में और महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कुछ दिनों पूर्व ही हमारा साइंस टेक्नोलॉजी का सम्मेलन हुआ था हल्द्वानी में, जो उसका वैलिडिक्ट्री है, जो उसका समापन है, वो भी किया जाएगा 28 तारीख को। 26, 27 और 28 को। 28 तारीख को है क्योंकि इस वर्ष का जो
राष्ट्रीय जो हमारा विज्ञान दिवस है, जो नेशनल साइंस डे है, उसका इस बार की थीम ही है कि एक विकसित भारत के लिए, एक सुदृढ़ भारत के लिए जो हमारी स्वदेशी जो हमारा विज्ञान है उसके बारे में, तो उसके बारे में भी चर्चा होगी। 28 तारीख को जो समापन है उसमें महामहिम राज्यपाल जी हमारे अतिथि हैं और बहुत से इसमें हमारे जितने विभिन्न प्रतियोगिताओं के जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। उसके अतिरिक्त जो हमारे विज्ञान पुरोधा का हम पुरस्कार देते हैं, यूकॉस्ट गत पिछले 2 बार हम लोगों ने दिया है, इस बार भी हम उसको दे रहे हैं। तो जो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए किया जा रहा है। तो अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है 26, 27 और 28 को। आप सभी अपनी उपस्थिति दीजिएगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी राज्य सरकार क्योंकि इसमें प्रयत्नशील है कि ड्रग फ्री उत्तराखंड हो। तो ये एक यहाँ से मुहिम प्रारंभ हो रही है 26 तारीख को, क्योंकि हमारा साइंस मार्च भी उसमें निकल रहा है, साइंस प्लेज भी हो रहे हैं और साथ साथ में एक सत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम कह रहे हैं कि जो हम बात कर रहे हैं कि एक तो ड्रग फ्री उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, से यस टू लाइफ, से यस टू साइंस टेक्नोलॉजी, से यस टू इनोवेशन एंड नो टू ड्रग्स। तो एक ये बड़ी मुहिम हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं 26, 27 और 28 को। आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। नमस्कार। नमस्कार। हम लोग अभी यूकॉस्ट में हैं, विज्ञान धाम में, और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशानुसार हम 26, 27 और 28 तारीख को यहाँ एक इनोवेशन फेस्ट, एक नवाचार के उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें विभिन्न नवाचारों के बारे में बतलाया जाएगा। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन्स हैं, अलग अलग की वर्तमान युग की जो आवश्यकता है साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की, उसके ऊपर में इसमें 3 दिन का ये कार्यक्रम है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR कितने महत्वपूर्ण है। कोई आइडिया को किस तरह से हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं और विकसित भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण यह है, इसके ऊपर लगातार चर्चा। बहुत विशाल ये कार्यक्रम है। विशेषज्ञ होंगे जो तमाम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अलग अलग विषय से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत होगी, मीट द साइंटिस्ट से बात होगी और नवाचार से जुड़े हुए तमाम जो पक्ष हैं उसके बारे में इसमें चर्चा होगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ हैं। इसके साथ में और महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कुछ दिनों पूर्व ही हमारा साइंस टेक्नोलॉजी का सम्मेलन हुआ था हल्द्वानी में, जो उसका वैलिडिक्ट्री है, जो उसका समापन है, वो भी किया जाएगा 28 तारीख को। 26, 27 और 28 को। 28 तारीख को है क्योंकि इस वर्ष का जो राष्ट्रीय जो हमारा विज्ञान दिवस है, जो नेशनल साइंस डे है, उसका इस बार की थीम ही है कि एक विकसित भारत के लिए, एक सुदृढ़ भारत के लिए जो हमारी स्वदेशी जो हमारा विज्ञान है उसके बारे में, तो उसके बारे में भी चर्चा होगी। 28 तारीख को जो समापन है उसमें महामहिम राज्यपाल जी हमारे अतिथि हैं और बहुत से इसमें हमारे जितने विभिन्न प्रतियोगिताओं के जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। उसके अतिरिक्त जो हमारे विज्ञान पुरोधा का हम पुरस्कार देते हैं, यूकॉस्ट गत पिछले 2 बार हम लोगों ने दिया है, इस बार भी हम उसको दे रहे हैं। तो जो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए किया जा रहा है। तो अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है 26, 27 और 28 को। आप सभी अपनी उपस्थिति दीजिएगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी राज्य सरकार क्योंकि इसमें प्रयत्नशील है कि ड्रग फ्री उत्तराखंड हो। तो ये एक यहाँ से मुहिम प्रारंभ हो रही है 26 तारीख को, क्योंकि हमारा साइंस मार्च भी उसमें निकल रहा है, साइंस प्लेज भी हो रहे हैं और साथ साथ में एक सत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम कह रहे हैं कि जो हम बात कर रहे हैं कि एक तो ड्रग फ्री उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, से यस टू लाइफ, से यस टू साइंस टेक्नोलॉजी, से यस टू इनोवेशन एंड नो टू ड्रग्स। तो एक ये बड़ी मुहिम हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं 26, 27 और 28 को। आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। नमस्कार।
नमस्कार। हम लोग अभी यूकॉस्ट में हैं, विज्ञान धाम में, और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशानुसार हम 26, 27 और 28 तारीख को यहाँ एक इनोवेशन फेस्ट, एक नवाचार के उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, और जिसमें विभिन्न नवाचारों के बारे में बतलाया जाएगा। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन्स हैं, अलग अलग की वर्तमान युग की जो आवश्यकता है साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की, उसके ऊपर में इसमें 3 दिन का ये कार्यक्रम है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर कितने महत्वपूर्ण है। कोई आइडिया को किस तरह से हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं और विकसित भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण यह है, इसके ऊपर लगातार चर्चा। बहुत विशाल ये कार्यक्रम है। विशेषज्ञ होंगे जो तमाम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अलग अलग विषय से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत होगी। मीट द साइंटिस्ट से बात होगी, और नवाचार से जुड़े हुए तमाम जो पक्ष हैं उसके बारे में इसमें चर्चा होगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ हैं। इसके साथ में और महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कुछ दिनों पूर्व ही हमारा साइंस टेक्नोलॉजी का सम्मेलन हुआ था हल्द्वानी में, जो उसका वैलिडिक्ट्री है, जो उसका समापन है, वो भी किया जाएगा 28 तारीख को। 26, 27 और 28 को। 28 तारीख को है क्योंकि इस वर्ष का जो राष्ट्रीय जो हमारा विज्ञान दिवस है, जो नेशनल साइंस डे है, उसका इस बार की थीम ही है कि एक विकसित भारत के लिए, एक सुदृढ़ भारत के लिए, जो हमारी स्वदेशी जो हमारा विज्ञान है उसके बारे में, तो उसके बारे में भी चर्चा होगी। 28 तारीख को जो समापन है उसमें महामहिम राज्यपाल जी हमारे अतिथि हैं, और बहुत से इसमें हमारे जितने विभिन्न प्रतियोगिताओं के जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। उसके अतिरिक्त जो हमारे विज्ञान पुरोधा का हम पुरस्कार देते हैं, यूकॉस्ट गत पिछले 2 बार हम लोगों ने दिया है, इस बार भी हम उसको दे रहे हैं। तो जो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए किया जा रहा है। तो अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है 26, 27 और 28 को। आप सभी अपनी उपस्थिति दीजिएगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी राज्य सरकार क्योंकि इसमें प्रयत्नशील है कि ड्रग फ्री उत्तराखंड हो, तो ये एक यहाँ से मुहिम प्रारंभ हो रही है 26 तारीख को, क्योंकि हमारा साइंस मार्च भी उसमें निकल रहा है, साइंस प्लेज भी हो रहे हैं, और साथ साथ में एक सत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम कह रहे हैं कि जो हम बात करें कि एक तो ड्रग फ्री उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, से यस टू लाइफ, से यस टू साइंस टेक्नोलॉजी, से यस टू इनोवेशन एंड नो टू ड्रग्स। तो एक ये बड़ी मुहिम हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं 26, 27 और 28 को। आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। नमस्कार। नमस्कार। हम लोग अभी यूकॉस्ट में हैं, विज्ञान धाम में, और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशानुसार हम 26, 27 और 28 तारीख को यहाँ एक इनोवेशन फेस्ट, एक नवाचार के उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, और जिसमें विभिन्न नवाचारों के बारे में बतलाया जाएगा। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन्स हैं, अलग अलग की वर्तमान युग की जो आवश्यकता है साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की, उसके ऊपर में इसमें 3 दिन का ये कार्यक्रम है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर कितने महत्वपूर्ण है। कोई आइडिया को किस तरह से हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं और विकसित भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण यह है, इसके ऊपर लगातार चर्चा। बहुत विशाल ये कार्यक्रम है। विशेषज्ञ होंगे जो तमाम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अलग अलग विषय से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत होगी। मीट द साइंटिस्ट से बात होगी, और नवाचार से जुड़े हुए तमाम जो पक्ष हैं उसके बारे में इसमें चर्चा होगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ हैं। इसके साथ में और महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कुछ दिनों पूर्व ही हमारा साइंस टेक्नोलॉजी का सम्मेलन हुआ था हल्द्वानी में, जो उसका वैलिडिक्ट्री है, जो उसका समापन है, वो भी किया जाएगा 28 तारीख को। 26, 27 और 28 को। 28 तारीख को है क्योंकि इस वर्ष का जो
राष्ट्रीय जो हमारा विज्ञान दिवस है, जो नेशनल साइंस डे है, उसका इस बार की थीम ही है कि एक विकसित भारत के लिए, एक सुदृढ़ भारत के लिए जो हमारी स्वदेशी जो हमारा विज्ञान है उसके बारे में, तो उसके बारे में भी चर्चा होगी। 28 तारीख को जो समापन है उसमें महामहिम राज्यपाल जी हमारे अतिथि हैं और बहुत से इसमें हमारे जितने विभिन्न प्रतियोगिताओं के जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। उसके अतिरिक्त जो हमारे विज्ञान पुरोधा का हम पुरस्कार देते हैं, यूकॉस्ट गत पिछले 2 बार हम लोगों ने दिया है, इस बार भी हम उसको दे रहे हैं। तो जो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए किया जा रहा है। तो अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है 26, 27 और 28 को। आप सभी अपनी उपस्थिति दीजिएगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी राज्य सरकार क्योंकि इसमें प्रयत्नशील है कि ड्रग फ्री उत्तराखंड हो, तो ये एक यहाँ से मुहिम प्रारंभ हो रही है 26 तारीख को, क्योंकि हमारा साइंस मार्च भी उसमें निकल रहा है, साइंस प्लेज भी हो रहे हैं और साथ साथ में एक सत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम कह रहे हैं कि जो हम बात कर रहे हैं कि एक तो ड्रग फ्री उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, से यस टू लाइफ, से यस टू साइंस टेक्नोलॉजी, से यस टू इनोवेशन एंड नो टू ड्रग्स। तो एक ये बड़ी मुहिम हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं 26, 27 और 28 को। आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। नमस्कार। नमस्कार। हम लोग अभी यूकॉस्ट में हैं, विज्ञान धाम में, और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशानुसार हम 26, 27 और 28 तारीख को यहाँ एक इनोवेशन फेस्ट, एक नवाचार के उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें विभिन्न नवाचारों के बारे में बतलाया जाएगा। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन्स हैं, अलग अलग की वर्तमान युग की जो आवश्यकता है साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की, उसके ऊपर में इसमें 3 दिन का ये कार्यक्रम है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR कितने महत्वपूर्ण है। कोई आइडिया को किस तरह से हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं और विकसित भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण यह है, इसके ऊपर लगातार चर्चा। बहुत विशाल ये कार्यक्रम है। विशेषज्ञ होंगे जो तमाम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अलग अलग विषय से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत होगी, मीट द साइंटिस्ट से बात होगी और नवाचार से जुड़े हुए तमाम जो पक्ष हैं उसके बारे में इसमें चर्चा होगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ हैं। इसके साथ में और महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कुछ दिनों पूर्व ही हमारा साइंस टेक्नोलॉजी का सम्मेलन हुआ था हल्द्वानी में, जो उसका वैलिडिक्ट्री है, जो उसका समापन है, वो भी किया जाएगा 28 तारीख को। 26, 27 और 28 को। 28 तारीख को है क्योंकि इस वर्ष का जो राष्ट्रीय जो हमारा विज्ञान दिवस है, जो नेशनल साइंस डे है, उसका इस बार की थीम ही है कि एक विकसित भारत के लिए, एक सुदृढ़ भारत के लिए जो हमारी स्वदेशी जो हमारा विज्ञान है उसके बारे में, तो उसके बारे में भी चर्चा होगी। 28 तारीख को जो समापन है उसमें महामहिम राज्यपाल जी हमारे अतिथि हैं और बहुत से इसमें हमारे जितने विभिन्न प्रतियोगिताओं के जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। उसके अतिरिक्त जो हमारे विज्ञान पुरोधा का हम पुरस्कार देते हैं, यूकॉस्ट गत पिछले 2 बार हम लोगों ने दिया है, इस बार भी हम उसको दे रहे हैं। तो जो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए किया जा रहा है। तो अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है 26, 27 और 28 को। आप सभी अपनी उपस्थिति दीजिएगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी राज्य सरकार क्योंकि इसमें प्रयत्नशील है कि ड्रग फ्री उत्तराखंड हो, तो ये एक यहाँ से मुहिम प्रारंभ हो रही है 26 तारीख को, क्योंकि हमारा साइंस मार्च भी उसमें निकल रहा है, साइंस प्लेज भी हो रहे हैं और साथ साथ में एक सत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम कह रहे हैं कि जो हम बात कर रहे हैं कि एक तो ड्रग फ्री उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, से यस टू लाइफ, से यस टू साइंस टेक्नोलॉजी, से यस टू इनोवेशन एंड नो टू ड्रग्स। तो एक ये बड़ी मुहिम हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं 26, 27 और 28 को। आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। नमस्कार।
नमस्कार। हम लोग अभी यूकॉस्ट में हैं, विज्ञान धाम में, और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशानुसार हम 26, 27 और 28 तारीख को यहाँ एक इनोवेशन फेस्ट, एक नवाचार के उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, और जिसमें विभिन्न नवाचारों के बारे में बतलाया जाएगा। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, अलग अलग की वर्तमान युग की जो आवश्यकता है साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की, उसके ऊपर में इसमें 3 दिन का ये कार्यक्रम है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर कितने महत्वपूर्ण है। कोई आइडिया को किस तरह से हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं और विकसित भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण यह है, इसके ऊपर लगातार चर्चा। बहुत विशाल ये कार्यक्रम है। विशेषज्ञ होंगे जो तमाम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अलग अलग विषय से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत होगी। मीट द साइंटिस्ट से बात होगी, और नवाचार से जुड़े हुए तमाम जो पक्ष हैं उसके बारे में इसमें चर्चा होगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ हैं। इसके साथ में और महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कुछ दिनों पूर्व ही हमारा साइंस टेक्नोलॉजी का सम्मेलन हुआ था हल्द्वानी में, जो उसका वैलिडिक्ट्री है, जो उसका समापन है, वो भी किया जाएगा 28 तारीख को। 26, 27 और 28 को। 28 तारीख को है क्योंकि इस वर्ष का जो राष्ट्रीय जो हमारा विज्ञान दिवस है, जो नेशनल साइंस डे है, उसका इस बार की थीम ही है कि एक विकसित भारत के लिए, एक सुदृढ़ भारत के लिए जो हमारी स्वदेशी जो हमारा विज्ञान है उसके बारे में, तो उसके बारे में भी चर्चा होगी। 28 तारीख को जो समापन है उसमें महामहिम राज्यपाल जी हमारे अतिथि हैं, और बहुत से इसमें हमारे जितने विभिन्न प्रतियोगिताओं के जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। उसके अतिरिक्त जो हमारे विज्ञान पुरोधा का हम पुरस्कार देते हैं, यूकॉस्ट गत पिछले 2 बार हम लोगों ने दिया है, इस बार भी हम उसको दे रहे हैं। तो जो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए किया जा रहा है। तो अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है 26, 27 और 28 को। आप सभी अपनी उपस्थिति दीजिएगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी राज्य सरकार क्योंकि इसमें प्रयत्नशील है कि ड्रग फ्री उत्तराखंड हो, तो ये एक यहाँ से मुहिम प्रारंभ हो रही है 26 तारीख को, क्योंकि हमारा साइंस मार्च भी उसमें निकल रहा है, साइंस प्लेज भी हो रहे हैं, और साथ साथ में एक सत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम कह रहे हैं कि जो हम बात कर रहे हैं कि एक तो ड्रग फ्री उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, से यस टू लाइफ, से यस टू साइंस टेक्नोलॉजी, से यस टू इनोवेशन एंड नो टू ड्रग्स। तो एक ये बड़ी मुहिम हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं 26, 27 और 28 को। आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। नमस्कार। नमस्कार। हम लोग अभी यूकॉस्ट में हैं, विज्ञान धाम में, और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशानुसार हम 26, 27 और 28 तारीख को यहाँ एक इनोवेशन फेस्ट, एक नवाचार के उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, और जिसमें विभिन्न नवाचारों के बारे में बतलाया जाएगा। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, अलग अलग की वर्तमान युग की जो आवश्यकता है साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की, उसके ऊपर में इसमें 3 दिन का ये कार्यक्रम है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर कितने महत्वपूर्ण है। कोई आइडिया को किस तरह से हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं और विकसित भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण यह है, इसके ऊपर लगातार चर्चा। बहुत विशाल ये कार्यक्रम है। विशेषज्ञ होंगे जो तमाम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अलग अलग विषय से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत होगी। मीट द साइंटिस्ट से बात होगी, और नवाचार से जुड़े हुए तमाम जो पक्ष हैं उसके बारे में इसमें चर्चा होगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ हैं। इसके साथ में और महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कुछ दिनों पूर्व ही हमारा साइंस टेक्नोलॉजी का सम्मेलन हुआ था हल्द्वानी में, जो उसका वैलिडिक्ट्री है, जो उसका समापन है, वो भी किया जाएगा 28 तारीख को। 26, 27 और 28 को। 28 तारीख को है क्योंकि इस वर्ष का जो
राष्ट्रीय जो हमारा विज्ञान दिवस है, जो नेशनल साइंस डे है, उसका इस बार की थीम ही है कि एक विकसित भारत के लिए, एक सुदृढ़ भारत के लिए जो हमारी स्वदेशी जो हमारा विज्ञान है उसके बारे में, तो उसके बारे में भी चर्चा होगी। 28 तारीख को जो समापन है उसमें महामहिम राज्यपाल जी हमारे अतिथि हैं और बहुत से इसमें हमारे जितने विभिन्न प्रतियोगिताओं के जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। उसके अतिरिक्त जो हमारे विज्ञान पुरोधा का हम पुरस्कार देते हैं, यूकॉस्ट गत पिछले 2 बार हम लोगों ने दिया है, इस बार भी हम उसको दे रहे हैं। तो जो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए किया जा रहा है। तो अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है 26, 27 और 28 को। आप सभी अपनी उपस्थिति दीजिएगा। और हेलो हेलो के लिए और अंकित के लिए एलिमेंट क्या होता है? आलू। तो मैं साइंस का आलू हूँ, मैं सब चीज करता हूँ, ठीक है। मैं लेक्चर भी देता हूँ, इनोवेशन भी देता हूँ और आप लोगों को मजा करने के लिए आया हूँ आज। तो अभी मेरा रोल है कि साइंस को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, ठीक है। इंटरेस्टिंग मीन आप लोग सोचते हो साइंस बहुत टफ है, अगर साइंस टफ नहीं है, को देखने का तरीका अगर आप समझ जाओ। फोटोज 20 निकाल लेता हूं मैं अलग अलग। इंग्लिश समझ जाओ ना सर, होगी फॉर्मेट क्यों काट दो। आई विल गो इन इंग्लिश टुडे। स्पेशल लेक्चर which I think you have. How many have seen this earlier? Anybody had come here? Nobody. Tell me, what is the minimum temperature you have experienced in your life? 14? Where? How much? देहरादून में माइनस कितना सबसे कम रहा है अभी तक? -4 एक बार हुआ था, ठीक है। मसूरी में कितना जाता है? -7। सियाचिन में कितना है? -45, 46 डिग्री। और मिनिमम कहाँ है इंडिया वर्ल्ड में? कितना है? -86.9 degrees. Okay, Antarctica is the coolest place on Earth. Okay, now tell me, if I take you to a place which is -196 degrees Celsius, to a situation when temperature is -196 degrees Celsius, किसका होता है वो? Liquid nitrogen. Okay, now how much is nitrogen in air? 78%, right? Oxygen 19%, बाकी आर्गन, क्रिप्टन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह मिला के है, ठीक है। सो हाईएस्ट इज नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन को अगर हम लिक्विफाई करते हैं, नाइट्रोजन गैस को, डू यू हैव द पंप हियर टुडे? हाँ, पंप है। हाउ डू यू मेक लिक्विड नाइट्रोजन? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू डोंट हैव ए टेम्परेचर आउटसाइड -196, कहां से बनाओगे? कैसे लिक्विफाई करोगे उसको? कि -196 कहीं पर होता है तो नाइट्रोजन गैस डालते ठंडा होके -196 हो जाता, वो तो वी डोंट हैव। हाउ डू यू मेक? सो टू गेट लो टेम्परेचर वी नीड लिक्विड नाइट्रोजन, सो देयर इज अ मेथड ऑफ डूइंग इट। ओके, हाउ डू यू डू दैट? आप ऐसा करो सब, ठंडा लग रहा, गरम गरम लग रहा ना? आप देखो, एक ही तुम्हारे लंग से वही हवा बाहर आई, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, और एक बार गर्म एक बार ठंडा। तो कैसे ठंडा हुआ? जब हवा को कंप्रेस कर देते हैं, कम खोला ना मैंने, कंप्रेस कर दिया,
जब हवा एकदम फैलती है तो क्या होती है, ठंडी हो जाती है। उसको एडियाबेटिक एक्सपेंशन बोलते हैं फिजिक्स में, ठीक है। वन एनी एयर सडनली एक्सपेंड्स, इस टेम्परेचर फॉल्स डाउन। तो वही मेथड से हम लिक्विड नाइट्रोजन बनाते हैं। वो कैसे करते हैं, मान लो लेट अस से आई हैव दिस फुटबॉल पंप है, मैं इसको यहां से बंद कर दूं, हवा को बाहर, इसको कंप्रेस करूं तो क्या होगा, गर्म हो जाएगी। क्यों होगी गर्म, व्हाई इट विल बिकम हॉट, यू नो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा है किसी ने? व्हाट इज टेम्परेचर एक्चुअली, द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स bombarding the container. Okay, that's the kinetic energy, isn't it? So if I compress, I am reducing the gap. So molecule move faster because the gap has reduced. So what will go faster mean temperature will go up. Okay, that's why if I compress it, you will find this pump becomes hot. ठीक है, that's what happens. कंप्रेसर है ना हमारे पीछे, फ्रिज के पीछे, वो गर्म क्यों होता है, इसीलिए होता है because it compresses the gas and it goes inside the refrigerator where tube is wider, it expands. That's why the cooling is there, not outside. So this is what happens. When I compress this air, it becomes hot. Now hot air is there inside. So I go and cool it somewhere in water. This heat is taken away. Then I expand it again. Then what will happen? It will cool. So I do that many times. Many times I expand, compress, expand, compress, expand. So temperature goes down. A stage comes, the temperature goes so much down that gas itself becomes liquid. So nitrogen, which was a room temperature, becomes liquid because that is the highest in the atmosphere. That becomes liquid and the temperature is minus 196 degrees Celsius. ठीक है? Now, how do you keep liquid nitrogen? It's like a cylinder, thermos flask. There is a thermos flask. Have you seen thermos flask? नहीं मालूम? क्या करते हो आजकल के बच्चे? You don't have seen a thermos flask. You don't have hot water bottle at home. Why the water remains hot? It doesn't radiate energy from inside to outside. Temperature remains constant, whether cool or hot, right? That's called thermos flask. Is that? It has double wall. The container has two walls. So in between, अबे आप लोग इतना क्लाइमेट चेंज पढ़ते हो यार, ग्रीन हाउस इफेक्ट जानते हो? yes, sir. तो वो कंटेनर के बीच, दो कंटेनर के बीच में जो एयर होती है वो उसी ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करती है। अंदर की हीट को बाहर नहीं आने देती, बाहर की हीट को अंदर नहीं जाने देती। तो गर्म का गर्म रहता है, अंदर में ठंडा है, बाहर की गर्मी अंदर नहीं जाती, ठंडा ठंडा ही रहता है। देखो हम इतना साइंस एक्सपर्ट, आप लोग you know what has happened today, we don't ask questions why it works that way. You never ask a question why thermos works that way, thermos flask. Ask questions. How does my mobile work? How does my refrigerator? मैंने इतना छोटा सा प्रिंसिपल बताया, रेफ्रिजरेटर का प्रिंसिपल ही एडियाबेटिक एक्सपेंशन है। Alright, okay. So I have cooled liquid now nitrogen, so I have to keep liquid nitrogen in a container that outside heat should not enter, so that it doesn't become hot and otherwise nitrogen gas will escape from the container. This is one of the biggest thermos flasks I have here. Look at, so it is kept inside. I am taking it out from this. Now see, because the outside heat suddenly it expands, this fume that you are seeing. एक अनाउंसमेंट था, कोई क्विज वाले बच्चे यहाँ तो नहीं बैठे ना, कोई क्विज कंपटीशन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर हैं तो प्लीज बाहर अपना वो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे चले जाइए। Okay, so now we have made liquid nitrogen minus 196 degrees Celsius and kept in a flask. This flask was first discovered, invented by James Dewar, a British scientist, in 1892, because he was working with low temperature physics, used to do experiments at low temperature, so he had to keep liquid nitrogen in a container. So he invented this in 1892, all right, James Dewar. That's why many times it is called Dewar flask. वो फ्लास्क को हमारे घरों में भी जो थर्मल फ्लास्क होता है उसको डेवार फ्लास्क बोलते हैं, ठीक है? All right. So now what is that? Now suppose similarly I cool oxygen. What will be the temperature when oxygen becomes liquid?
minus 183, minus 183. And carbon dioxide, minus 114 degrees, roughly. Okay? The ice आप लेते हो ना, जानते हो, dry ice, क्या है वो? Solid carbon dioxide. For cooling, don't eat that one. Okay? Alright. So, now if I cool oxygen, make it liquid, it will be minus 183. So I have now liquid nitrogen inside this, so I have a temperature of minus 183, 196 degrees Celsius. That temperature, behavior of matter changes. First of all, what will happen? Something is very hot, what is to the molecules? Molecules are far. When it is solid, molecules are little closer. When it is liquid, little more than solid. First is gas, liquid, then solid. If I further cool, it will become a solid nitrogen sometime. Alright? Because I have no temperature. Any other method I have to adopt to cool and generate a temperature less than minus 196 degrees. But at the moment I have this method. So, solids have molecules closer, gases have little, and liquid have little farther, gases have the farthest. Remember. So, that is one behavior. Anything cool means the molecules are coming closer. So, material may become hard. Alright? Material may become hard. Okay? And or solid may become further hard, gas may become liquid. So, I will show you today some experiment when gas is becoming liquid and liquid is becoming harder or solid is becoming harder and showing a different property. एक चीज और है, I can't use bare hands in handling liquid nitrogen. Otherwise, what will happen? I will have frostbite. My blood veins will dry. Solid. My blood will become solid. And what will happen? Then I have nothing but to cut my finger or my hand. Because the solid blood has no, so you can't further melt it. Okay? So I have to use gloves and protect my eyes for any drop of liquid nitrogen if it goes. So this is one thing I have to do, otherwise इतने experiment मुझे करना पड़ता है कि otherwise I would have lost my hands. I have had it once because the gloves was bad quality and it cracked in cool temperature. I was clever enough, quickly I put my hand in hot water. So I could save. So remember, this is one thing we have to be careful while doing experiment, whether it is related to acids. And you know what is the science of low temperature called? Cryogenics. Cryogenics, and this is also called cryocan. I think it's written somewhere here, cryocan. It's called cryocan because it handles low temperature. Alright, study of at low temperature called cryogenics. That's why you have heard of cryogenic engine in our spacecrafts. Have you heard of? Yes, sir. Because it has to be cooled, the heat generated when the rocket goes up. Okay. Oh, sorry, that's why it's not going. Absent-minded scientist. Okay, so I have protected myself. So first of all, let me do small experiment with you. I have a flower and it is Ramji ka prasad. And I have to give it to all of you. I have only 20 petals in this. So I have to give to everybody. What do I do? The problem came to me, the king went to Archimedes to find whether the jewelry is impure or pure. You remember how Archimedes got the problem of made Archimedes principles. He was asked by the king to check the quality of the crown. Right? So scientist gets problems sometimes. So this is a problem. So I am going to put it here. Let me see what happens. And similarly, I have leaves. And I am also cooling a leaf. Let's see what happens.
What is likely to happen? It is freeze. Freeze means what? Tell me, what do you mean by freezing? In property, what is likely to happen? Let me handle it. So they say, look at this flower. It has become powder. Why? I could not see the flower when I was having, it doesn't become powder like this. But when I cooled, it became powder. How it was possible? You know how water is taken from roots to the stem. How does it go? In any plant, how does water go? क्या पढ़ते हो बायोलॉजी में? बायोलॉजी का स्टूडेंट नहीं हूँ. I'm not a student of biology, but I still know it. How does water go from roots to the stem? Tell me, beta. Tell me. Huh? What is that? And what is that? How does it go? There are capillaries. We call them capillaries. Now it means I have capillaries inside this which has taken water from root to the top. Okay? Now those capillaries get frozen, as he said. Those capillaries mean water has become ice. They have become needles of ice. So when I did, those needles cracked. Which is not possible now because it's water. Water is very flexible, right? When solid, I can do that. So the needles became ice needles, so I could crack those ones. And similarly, this leaf is also cracked. Okay? So any material can become hard at low temperature. That is one property we must know because the molecules come closer. That is the property of a solid compared to liquid. Now, as you know that nitrogen gas, when it is liquid to gas, the volume becomes 700 times more. 700 times. Means if I take 1 liter of liquid nitrogen, when it becomes a nitrogen gas, it will be 700 liters, 700 times. So what will happen? So I have liquid air here. There are two experiments I will do. One, it will cool down. So what will happen? The volume will become less. That's what happens, right? From gas to liquid, the volume becomes less. So let's see whether that happens here. So your ordinary air is filled up. So we are cooling the balloon. So what is going to happen? The gas, the air that we have filled up in the balloon will cool down and become liquid, or its volume will come down. There are two things I am doing. So it becomes so small, just look at this. Now, because of outside heat is expanding again, and one more thing happens here, you will find some liquid at the bottom. If you can see this liquid is what? Oxygen. Because the temperature was so low, the oxygen inside also cooled down. Now I have liquid here. I will prove that this is oxygen in a couple of minutes. Why? Okay. So look at this, the air has gone back to its own original volume because the temperature is restored because of the ambient temperature here in this room. And liquid nitrogen also has evaporated now. All right. Now let's do another experiment here. So and when the gas becomes liquid, liquid becomes gas, now he is filling up some liquid nitrogen here and he is going to put a balloon here inside. Look at the 700 times the volume, the liquid nitrogen is boiling. Look at that. Something is likely to happen. Put some more here.
becoming bigger and bigger. Can you see this? Why? Because the liquid nitrogen became 700 times more in volume. Okay? Actually, I wanted to burst this balloon so that you get afraid of me. Because I think तुम्हारा hole जो है ना ये tight नहीं है और डबल. Let's see whether enough pressure is generated inside to burst this balloon. Here it is. So when the gas expands, its pressure increases, right? Okay. Now I have another problem he gave me. I don't have a hammer, but I have to make a nail somewhere, put a nail. So this banana is very flexible. Let me see whether I can make a banana hammer. I am putting this banana inside. That's all. That's all done. That's done. And आलू का पाउडर मिला मार्केट में. Do you get aloo powder? So let me make some aloo powder also for you. This banana is boiling. Now it's called cold boiling. I'll tell you what cold boiling is later, why it is used in technology somewhere. Now it is sounding like metal. So let me nail it. ठोक दिया ना केल. कभी problem solving. We were talking in the morning. If you don't have a hammer, you can. If you are looking at it, you can make hammer also. Okay. So that is problem solving. Now similarly, let me take out potato. This potato. See, I have made a powder of potato now. And this is a technique used for making powder or rubber. Why we need rubber powder? Sorry. So potato is now into pieces. Okay? So because potato has water inside, right? And its volume became harder because of that water. As a result, we could break it. Don't touch it immediately. Little later. So if you got hurt, then you will blame me. This rubber powder. So we make rubber powder to mix with the tar for the road so that it becomes waterproof. This is the technique used for, and we need pulverizing. You know pulverizing for tires? Sulfur is added. But for roads, we need rubber powder to be mixed with the tar. And that powder is available. Now, anybody wants to play cricket with me? Anybody? See this rubber ball, very nicely bouncing. Now let me put this rubber ball inside. Let's see what happens. Acha, let that cool down. I'll do another experiment. I had promised you that I'll show you liquid nitrogen. So I'm going to put some nitrogen in this container. Now, what will happen? Air outside this will cool down. Look at these drops. They are falling on the fire, on the flame, but the flame is not extinguishing. Why? Tell me. Why the flame is not extinguishing? जबकि ज्यादा चमक के जल रहा है वो. That is oxygen.
that is liquid oxygen which is cooled because of the low temperature of this container from outside, and around this, and water vapor will become ice, which is already made here. Look at the ice here. But oxygen cannot become ice, that becomes liquid, so you find the drops are of oxygen. Can you see, I am putting so many drops on this flame, it's not extinguishing. And वो ज़्यादा जल रहा है. So that is oxygen. So you can get liquid oxygen by this method, by cooling the air. Now look at this ball. Anybody wants to play cricket? Ah! So the bat, hole in the bat. You know, there was an experiment in computer science called Hole on the Wall and got international award. And the man who did it was a good friend of mine, Sugata Mitra. And it was done by NIIT. And that experiment, hole on the wall. Now, hole on the bat. That's why no Indian batsman plays with me in cricket. Nobody has come so far. I gave this challenge. Come on, play with me. So, hole in the bat. Okay. Now, let's do some other experiments. Now, I told you that at low temperature, the property of the metal changes, material. Okay? So, one is they become solid. Second, electrical property, what happens? You know electrical resistance of wires. There is long wire here. You see the copper wire. I have put a tape around, of course, because to stay together. The copper wire has about 2000 turns. And the wire has gone to the bulb here. And I am going to switch on the bulb. The battery ठीक नहीं है क्या? It has no light. एक मिनट, इसको ठीक नहीं हो रहा है, ये चिपक रहा है, ये दोनों टच हो गए हैं. Okay, we will do that a little later. Let us be, because I want to tell you that electrical resistance is temperature dependent. You know that? What is the formula? RT, when at T temperature, RT is equal to R0 at 0 temperature to the into 1 plus alpha T. Alpha T, alpha is the specific resistance of a material. T is the temperature. If T goes up, what will happen? RT will increase. R0 is fixed because you are multiplying by RT, alpha T. So that will become, if it increases, the right hand factor will increase, means temperature resistance will increase. Is it true? And if you cool it, if you reduce the temperature, resistance should reduce, right? That is what we achieve superconductivity. Superconductivity, people are, that's one challenge for all scientists, people who want to work in science. How to get superconductors at low temperature, at room temperature, not low, room temperature. If you do that, Nobel Prize is guaranteed. Because nobody has been able, only minus 78 degree people have found superconductor where resistance becomes 0. Why? Once we make resistance 0, means the material that we produce at resistance is 0, then we have so much of advantage. Our motor size will become so small, electrical bill will come down so much, and all electrical appliances size will become, and the property, efficiency will go up. All right? That नहीं चल रहा हो, हाँ? उसको दे दो ना, फ्यूज करे, ये वही अमन को भेजो ना. देखो क्यों नहीं चल रहा है? ये वायर टच हो रहा है वहाँ पर, स्विच के पास. Now, so I told you one thing. So what I do here, in fact, if that he gets it done, we very easily do that. I have 2000 turns, so resistance is very high because it's very long wire. Resistance also increases with length. Okay? So length is more is the resistance. So if you, so let me do that experiment first. I think you will be very. Now I want a child to come and prove that this is burning very little. Come here, can you come please? Can you see it is burning? Very little, right?
So it means it is high resistance right now. High resistance means low current, that's why it is burning less. Okay? 100 watt has more resistance or 40 watt has more resistance? Bolo? Tell me. Which has more resistance? 40 और अच्छा 40 वाले हाथ खड़ा करो, 80 100 वाला हाथ खड़ा करो, सब दल बदलू हैं सब. 40 watt will have more resistance, so that less current goes, that's why the bulb glows less. If it has 100 watt resistance, less, more current goes, glow is more. So it is having high resistance, that is why it is growing less right now. Now if I cool, I told you when I cool, resistance will become further less. So I am cooling this. Let's have patience, Zara. Now, can you see light from there now? Are you started seeing light? It has become more. It was not visible initially. Can you see it now? Very little from there. Can you come here? She is my witness today. You know, कोर्ट में विटनेस चाहिए ना. अभी ज़्यादा हो गया. क्यों हुआ? Because वो जो coil cool कर दे मैंने, please take your seat. The coil which I have cooled now, it means I have reduced the resistance of the coil. As a result, more current from the battery is flowing to the bulb. देखो ज़्यादा glow हो गया. So this is one challenge for all of you. If you those who want to pursue science, if you can make superconductor in your life, Nobel Prize is guaranteed at room temperature, not at minus 78 degree. इसको रख दो ऐसे ही रहो. Let it cool down and see there. अच्छा अभी एक और छोटा एक्सपेरिमेंट करते हैं, छोटा सा. मैंने बोला ना when liquid becomes gas, the pressure increases, right? So I am putting ये pressure cooker में जरा सा liquid nitrogen डालता हूँ मैं. अभी आप लोगों को लंच सुना, आपको वो नहीं मिला, नाश्ता नहीं मिला ना, तो आई एम कुकिंग. दाल पकाने के लिए कितनी सीटी देते हैं? हाउ मनी व्हिसलिंग? पक गया दाल. कौन है रेडी खाने के लिए? अभी नहीं पका, बोलता अरहर की दाल है ना, ज़्यादा टाइम लगता है. बड़े टाइम दाल नहीं गलती ना कभी, क्या बोलते हैं उसको, दाल नहीं गलना मुहावरा है ना एक. हाँ. Okay, now see my role is not only drama or show you some magic. My role is to explain why does it happen. Okay, what happened? I put liquid nitrogen in the pressure cooker, closed the valve. The liquid nitrogen became gas nitrogen. As a result, the pressure went up. It pushed the valve up. That's what happens when pressure goes up in the pressure cooker. Boiling point क्या होता है? Low होता है, high होता है? प्रेशर कुकर में दाल क्यों गलाते हैं? Why not in ordinary vessel? The boiling point goes up under pressure. जब boiling point बढ़ जाता है तो जल्दी गलता है दाल, right? So this is what happened when I cooled the liquid nitrogen had a pressure, high pressure, and it pushed. It has a low pressure, high pressure. It pushed the valve. Okay. So your dal rice is ready. Those who are hungry, tell me after that. अच्छा. Look at this now. इधर आप light off कर दो अमित. Light off. Now see, now you see much more brighter bulb. Yeah. So there is a stage it will come when resistance will become zero. You further cool it, resistance will become zero. Bulb will glow fully. After some time, when it heats up again, you will find the glow reduces because the resistance comes back. So one property you have taken. Electrical resistance becomes less at low temperature. That is the property I was telling you about superconductors. Superconductors means have no resistance. As a result, lot of things will change in the world, but unfortunately that happens at low temperature.
First time it was observed in at 4 degree Kelvin. 4 degree Kelvin means how much? Minus 269 degree Celsius. That was observed first time. Okay? And now people have been able to make some ceramics which are superconductors at minus 78 degree. But we are still struggling as scientists to make superconductor at room temperature. Means any wire can become a superconductor. Once we do, trains will move over the track. You know, levitating trains. Have you heard of them? It's become so easy. Right now we have the magnet that you use for that levitation will become so small and money will be less. So because you have the wires. Now another thing is at super temperature, the metal contracts. Okay, and let me put this here. Now this is not going inside the hole. Okay, I have a ring, I have a ball. It's not going. So let me cool it whether to prove my statement that metal contracts. Let me prove after cooling whether the size has become less, whether it goes inside the hole. Okay, we'll do that. तब तक हम एक जरा आपके लिए और मजा करते हैं. पानी लगा ना है इसमें पानी. ओके, धीरे धीरे डाल. हाथ में ये मॉन्स्टर बोलता हूं मैं, सोप बबल मॉन्स्टर. व्हाई दीज बबल्स आर बीइंग फॉर्म? बोले अब तो यार अभी तक तो इतना दिमाग लग जाना चाहिए था. व्हाई द बबल्स आर बीइंग फॉर्म? लिक्विड नाइट्रोजन डालो बबल बन जाते हैं. कैसे हुआ? व्हाट हैपेंड? अप्लाई माइंड यार. Nitrogen liquid is becoming gas inside the flask, so it is pushing the soap up into bubbles. Bubble कैसे बनते हैं? हवा में साबुन के पानी को फूको तो बबल बनते हैं ना. वहां पर देखा तुमने, एक एक्सपेरिमेंट है उधर, बड़े बड़े बबल बना रहे हैं, राइट? तो यही हो रहा है इधर. ओके, नाउ लेट्स सी वेदर इट हैज बिकम लेस. इसके अंदर घुस गया, राइट? It means it has contracted. So one more property, metal contracts at low temperature. Okay, understand? You know, you all read this in theory. You are seeing it this practically here. अभी एक और बताता हूँ मैं. I told you, now ये 2 घंटियाँ हैं बाबा जी की. सुनो जरा, आवाज सुनना है. Tell me whether there is a difference or they are same. इसका कोई डिफरेंट लगा है या एक ही है? बाबा जी अलग अलग घंटे बजाते हैं. इट इज ऑलमोस्ट सेम, राइट? नाउ मैं 1 घंटे को जरा ठंडा करता हूँ. सो व्हाट विल हैपन टू द बेल दैट आई हैव पुट इनसाइड? इट विल कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स व्हाट? व्हाट विल हैपन टू इट्स डेंसिटी? Density will increase because volume has come down. Contraction means volume is less, right? The density will go up. So likely that the density, तो जो बड़ी घंटी अंदर डाली है उसकी density बढ़ जाएगी. That you all understand because volume is becoming less. Density is mass divided by volume, right? Okay. जरा देर और. अच्छा, एक है वो होगा अभी गर्म पानी. कहाँ? अभी नहीं, बॉइलिंग लाना. हो रहा है एक्सपेरिमेंट नहीं होगा. ये हो रहा है, ये कर रहा है, ये काम और ऐसा काम नहीं करता है. अच्छा, आई वांटेड दैट बस्टिंग ऑफ द बल्ब. जरा देर रुको, बॉयल हो गया. हाँ, जरा ये दिखाने के बाद मेरा वो कहाँ क्या रही नहीं, सॉरी. हाँ, अब ये घंटी को सुनो. फर्क हो गया ना? ये डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो इसकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? कम हो गई या ज़्यादा हो जाती. ठीक है? हाई फ्रीक्वेंसी मीन्स पतली आवाज़. सॉरी, इसकी डेंसिटी, इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई.
जब पतली आवाज होती है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है. ओके, तो दिस इज वन मोर प्रोडक्ट. आपको ये कभी नहीं देखा होगा कि साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है किसी मेटल के या मटेरियल के डेंसिटी पर डिपेंड करती है. ओके, रिमेंबर, हायर द डेंसिटी, higher the frequency, lower the frequency, inversely proportional. Okay, so that is one. Now last one, I will do one. I have a boiling water, make cloud here. Today there is a chance of rain. So we have clouds, so only the rain is going to come in Dehradun. Okay, so you are going to see rain. Are you having umbrella? नहीं है, so all are going to get drenched. All right, now आराम से इसको पानी होगा. So why did the cloud form here? Is it real cloud? No, artificial. No, it's a real cloud. Why? I had liquid nitrogen, means I had a low temperature. I put hot water. Hot water is giving water vapor. That water vapor called cooled. When water vapor cools, then what happens? Clouds are formed, right? That's what happens. From sea, water evaporates. The water vapor comes and strikes the Himalayas because they are cool, right? And that water vapor turns into clouds. So this is what the cloud is all about. Okay? So you have seen today some properties of metal at material at low temperature. One is they contract, density goes up, electrical resistance comes down, and the volume goes up in the liquid, and liquid becomes a gas. All right, and what else? The property of material becomes hard. All right, so I don't know, we have time or we don't have time. We have time. So we have some other experiment now. If you like this liquid nitrogen, I only need your clapping. If you like. Thank you. So we have few experiments here, very interesting experiments, which explain some interesting principles of science. Okay, and you will appreciate them. Now I want somebody who has big lungs. सबसे मोटा बच्चा कौन है? Come on, come on. देखो, I have a garbage bin. Garbage bin है ना ये? अच्छा, इसको निकाल दो यार. आ जाओ, प्लीज come up. हाँ. I have a garbage bin. What is your name? Mohit. Mohit is believing that he has big lungs. Big lung mean क्या? ज़्यादा हवा ले सकते हैं. ऐसा बोला जाता है, पहाड़ में जो लोग रहते हैं, their lungs are bigger. Normally, our lungs hold about 5.5 liters air. And when you exhale out 2.5 liters. And you inhale, you almost same, 2.5 liters you inhale. That is the principle. I am telling average. Somebody who has asthma may not be able to inhale that much. All right? Okay, Mohit, I want to check the size, volume of your lungs, how much air you hold. I'll ask you to blow in one go, maximum how much you hold, one go. And then I'll tell you how much air you are holding. But one time. मोहित का लंग इतना साइज का है, इतना हवा मोहित का है. Either anyone who want to challenge him? Anybody? I want a girl. I want a girl. Is there anyone? Any girl would like to come? You would like to come? No? Anybody? Somebody who is Pahadi from Uttarakhand. Come on, come on. Who is from Uttarakhand? Who is from Uttarakhand? Aajo. Please, come. Come on, yeah. It's nothing. Aajo.
What happened? Anybody is from Uttarakhand from here? Nobody is from Uttarakhand. सब विदेशी हैं इधर. Huh? Anybody? I want to just see whether Pahadis have bigger lungs. So I want to prove. Ah, तो वो आ गई. Very good. Come. ये जरा ये चीज कम है मन में. बेटा इसमें से सब निकाल दे रहा हूँ मैं. आपको एक फूक मारनी है. मैक्सिमम हाउ मच यू कैन ब्लो. हाँ वो हंस गई पहले ही. मोहित से ज्यादा है लेकिन. हाँ ये पहाड़ी मोहित से ज्यादा है. अच्छा ये बताओ मैं कहाँ का रहने वाला हूँ. वैसे मैं 45 इयर्स बॉम्बे और इधर रहा हूँ लेकिन उत्तराखंडी हूँ ओरिजिनली. और मैं प्रूव करता हूँ मैं ट्रू पहाड़ी हूँ. ठीक है. लेट मी प्रूव वेदर आई हैव बिगर लंग्स. किसके ज्यादा है. ओके ट्रू पहाड़ी राइट. बाहर जाके भी फर्क नहीं पड़ा. मेरा लंग वही साइज का है. देखिए इतने हवा आती है मेरी. बट लेकिन आपने देखा मैं ये किसी की मेरी चालाकी थी. मैंने जरा साइंस लगाई बिकॉज मैं साइंस के प्रिंसिपल पढ़ लेता हूँ. बर्नौली का प्रिंसिपल पढ़ा है किसी ने. बर्नौली का नाम सुना है. रुक जाओ एक मिनट इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं. What I did, I didn't keep it close to my mouth like this. I did little away. So what happened? When I blew from a distance, the speed of the air I blew was high. As a result, the pressure falls down. You know, Bernoulli principle यही है. The speed is more, the pressure falls. That is Bernoulli's principle. So when I did this, the air, what I blew, carbon dioxide or water vapor, the speed was more, the pressure fell down. When the pressure falls down here, low pressure, air from outside also enters. That's why my lung became bigger. Not true. All have almost same. Don't worry about it. Okay. Thank you very much. And I'll इसको छोड़ जरा ये बता दूँ. I'll not do because I know you all are tired. एक छोटा सा बढ़िया आप कुछ करना चाह रहे थे. प्लीज आइए आइए आइए. आप बड़ा लंग बताना चाह रहे थे. हाँ आइए आइए. मैंने कर दिया. अच्छा आपको एक छोटा और वेरी नाइस एक्सपेरिमेंट आई वांट टू बिफोर यू लीव. I have a only container. I have two balls, same weight, tied to rubber band at the end. There is nothing here inside. So what I do, I put the rubber band balls like this. Okay. Now they are nicely hanging out. Now I want somebody to hold when I drop it. Please come. I will drop. You have to hold. Just watch what happens. Now these balls are outside, staying very nicely. When I drop without disturbing it, look at it. The balls went in. Very interesting experiment. You will appreciate this. Simple way to explain a very nice principle. See, the balls are here, again hanging out when I am holding. But when I drop, look at it. They went in. You know why? Have you heard of spacewalk? Spacewalk सुना है? How our astronauts or cosmonauts float in upper space. Why? There is no gravity. That's why they are able to float. Let me also tell why they don't. Aircraft has gone. The spacecraft has gone ahead. Why they have not fallen down? They will not fall. There is no gravity. Number one, they should remain there. So you know Sunita Williams. So she told me, fortunately she was my guest for once time in Bombay for 3 days. She told me, I have a very curious, I don't know, you didn't ask me the question, why they don't, they have left the spacecraft when they are floating, why have they left there? They are tied by a thin nickel wire, very thin, sorry, platinum wire, very thin platinum wire, which is very strong. So they cannot separate themselves. I said, if breaks, then what happens? You know, she gave a very nice answer. He said, we have nitrogen cylinders at the back side. And we press the switch.
So nitrogen goes in other direction, we get reaction towards the spacecraft, so we can catch it back. Look at this, how safety is taken for them. So this is a similar experiment where weight becomes zero. When does the weight become zero of an object? When there is a free fall. When there is a free fall, something falls, weight is zero, because gravity doesn't work in falling objects. So what happens? Right now the gravity is acting because this is heavy ball, pulling the rubber band, because rubber band's elasticity is less than the weight of the ball. That's why they are staying. Okay? But when I drop, the weight of this becomes zero. So what happens? The elasticity force doesn't become zero, doesn't have any G or mass in the force. So that force is enough to pull it back because zero mass. Look at weightlessness, simplest experiment that you can understand what is weightlessness. Okay? Great. अच्छा एक one more then you go. नहीं तो खाना नहीं पचेगा. I am showing a simple experiment, just 2 minutes, ज़्यादा नहीं. See, I have two balloons tied to a, what is this? This tube. Intravenous fluid देने के लिए काम आती है ना, ग्लूकोज चढ़ाने के लिए, मेडिसिन देने के लिए. And there is a valve. There is a valve by which I have tied it so that air from here cannot go here, or here from here it cannot go. Okay. Now the question to you is, if I open it up, allow the air to go either way, what will happen to the size? This is smaller, this is bigger. Huh? They will become equal. How many of you say they will become equal? Only few. Now, what is the next answer? दल बदल लोग कुछ आंसर नहीं देंगे, मुझे मालूम है. What is the next one? The bigger will become smaller and smaller will become bigger, तो दोनों बराबर हो जाएंगे. एक तो वो है. दूसरा, छोटा वाला और छोटा हो जाएगा, बड़ा वाला बड़ा हो जाएगा. That's how what can happen, right? Tell me, what will happen? There is a science behind this. I'll open anyway. Let's do what scientist does. First observe something, ask questions, then does experiment. Let's do experiment, then find out the answer. Let's open. I'm removing the ball. Let's see what happens. मैं यहाँ पर रख देता हूँ इसको. What is happening? The smaller is becoming smaller. Right? You know, that has become further small. क्या हुआ इसमें? मोहित is ताकतवर. He is pulling the weaker boys towards him, right? Yes, sir. देखो कितना छोटा हो गया. ताकतवर कितना weak आदमी को खींचता है ना. तो ये क्यों ताकतवर है बड़ा बॉल? Why the bigger balloon is having more force, that is pulling the air from smaller to bigger one. देखो how small it has become. Now there is science behind it. What happens when you blow the balloon? Initially you require more force to blow, right? After certain stage, then blowing the balloon becomes easier to make it bigger. You are following? You do it today. When you have balloon, initially you have to apply, जोर से लगाना पड़ता है. आप बाद में फू करके भी balloon बड़ा हो जाता है. It means what? Initially, the elastic force of the rubber tries to oppose your air pressure, because elasticity of the rubber is also involved, right? So if you leave at that stage when elastic force is still bigger than the air pressure in one of them, another one you have crossed the elastic limit, it has become bigger. So what will happen when you open it up, the elastic force, when it is bigger and smaller, tries to push the air out, and it goes to the bigger one. Okay? And anyway, now this experiment you might have done. Okay, thank you, beta. I think you should ask questions around you. Okay? Now this is एक 2 drop Dettol का डाला है इसमें. Okay, it's called colloidal solution. Now I'm just trying to prove the light travels in straight line and what is total internal reflection. You all read that about it. So
Straight line. Can you see the light in straight line? So light travels in straight line. Now if I put this light at an angle, it has come back, it didn't go up. Can you see a triangle? Can you come here, somebody closely observing? Now that is this drop. Can you come? I am trying to prove the light doesn't go out of the liquid, but it comes back. Again, niche. That is total internal reflection. You saw it? What is total internal reflection? You all study about it. It doesn't, from the same medium, it returned back to the same medium. If the angle of incidence is called critical angle. Okay? All right, चलो अभी बात हो गई. अभी I think we should go. इनको छुट्टी देते हैं सबको भूख. अच्छा वो वाला लेके बोलो. I have two bottles filled up with water. One has a smaller tube, one has a bigger tube. I will empty them together. Now you have to tell me which will empty first or which will they will empty together. This smaller tube and this tube are same in size. There is another hole. You require that hole, otherwise water will not come out. You need air to enter in, to pressurize air to come out. Okay, tell me which will be emptying first. This one or this one? This one, how many of you will say this is smaller tube? This party mein only you are losing Lok Sabha election. Tell me about this. Okay, you are likely to win. Some of them votes are invalid. Okay. All right, let's do the experiment. Who wins? Clap for that party who said bigger one. Look at this small experiment explains so much of science. Why? Why did it happen? Answer nahi bataunga. Now you have to think and write to me to win a prize. Okay? If you write correct answer to me, to RSC, I will give you a prize, even maybe personal, even if UCOST doesn't support, I will give you. You give me the answer. Okay? Do this experiment first. Very simple experiment, throw away bottles. 2 straws. You want to see this? Okay. Now somebody wants, why the bird is always drinking water? Jara pani do yaar. Pani hai? Now this toy used to be very cheap toy. मैंने सबसे पहले बॉम्बे में 20 रुपए में खरीदा था. 20 रुपए में. इतनी साइंस सिखाता है. Look at that, what the toy does. Huh? Just look at this. अभी ठंडा करता हूँ जरा. I have to cool the head. माथा गरम कर हो गया इसका. Okay. It will take little time. It will work definitely. Okay, now this bird is called thirsty bird toy. Thirsty bird always drinks water without doing anything. Only in the beginning you have to cool that head of that. There is a cotton in that. You have to make it wet. That's all. And it continues to work. Anyway, I'll explain this, why does it happen. So what happens when there is wet? घड़ा में पानी क्यों ठंडा होता है? Why water cools in a pitcher? Tell me. From the pores of the pitcher, water evaporates
when water evaporates, from where the heat comes to evaporate it? It draws the heat from inside the water pitcher. So inside no cool ho jata hai. Similar thing happens in this one. Look at this. When this head is cool, look at this. Now the liquid red one is rising up. Have you seen that? The red liquid is rising up. Why it is rising up? The similar principle what I told in the case of a pitcher. Now when the liquid rises up so much that it reaches the head, it will go back to drink water. Look at this. Now going to drink water again. Here it goes. There it happens. Now tell me, why does it work that way? When the head was cool, I made it wet. The water evaporates, right? The water evaporates. What will happen? The heat comes from inside that bird's body. तो अंदर में टेम्परेचर कम हो गया. इसका मतलब क्या हुआ? When temperature is less, pressure is less. Right? When temperature is less, pressure is less. Here pressure is more, the liquid rises up. As soon as it goes up, it becomes heavy. Nothing to do with pressure. It becomes heavy and topples down. Then when it topples down, this is open, the air is open, the liquid goes back and it becomes lighter and turns back. Okay? Two principles. One is evaporation and second is the weight of the head becomes more because of the rise of the liquid. Okay? Yes, sub. Now I didn't tell you, my colleague reminds me how liquid nitrogen used. What is the use of liquid nitrogen? One is, I told you, scientific experiments at low temperature. Second is, but bolo. You want to ask some question? So इधर आ जाओ बेटा, मैं जरा काम, you know I have machines here. Yes. Yeah. Why does it when sir जो liquid nitrogen होता है वो sir air बन जाता है सीधा? हैं ये क्या? सर एक सबसे समझ नहीं आता liquid जो nitrogen है ना water है या air है? अंदर ही आ गई. लिक्विड नाइट्रोजन एयर है या लिक्विड है? हाँ, एयर और लिक्विड. और लिक्विड नाइट्रोजन लिक्विड है. जब उसका हीट मिल जाता है फिर एयर बन जाता है वो. ठीक है. इनिशियल लिक्विड नाइट्रोजन लिक्विड, इसके अंदर लिक्विड है. आप इसको देखो ना, पानी की तरह हिलता है. आवाज आ रही है ना? ये लिक्विड है. अभी लिक्विड है. जब बाहर निकालते गर्मी से वो गैस बन जाती है. बिकॉज लिक्विड को गर्म करो तो वाष्प आती है ना, पानी गर्म के स्टीम बनती है. हाँ, वैसे ही होता है. ओके. सो एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन. 1 minute. I'll get to it. One is, first of all, Tariq of the youngest scientist. Very good. One is, I told, scientific experiments at low temperature. And property of matter changes at low temperature, superconductivity, density, electrical resistance, all those properties, when they become different, you need those applications, you can use that. Number two, watt, जानते हैं watt? कभी कौन हो जाता है लेग में, हाथ में, तो डॉक्टर लोग पूरा हाथ काट के नहीं निकालते. उस पोर्शन को लिक्विड नाइट्रोजन कंसंट्रेटेड ठंडा करके बहुत हार्ड हो जाता है वो, और स्किन क्रैक भी कर जाती है. टक नीडल डाल के ऐसे निकाल देते सर्जरी के लिए. और थर्ड है ब्लडलेस सर्जरी. लिक्विड नाइट्रोजन को सामने लगा के वेन्स को सील कर देते हैं जहाँ पर कट होता है, तो देयर विल बी नो ब्लड कमिंग आउट, सो यू कैन डू सर्जरी. ऑलराइट. नाउ नेक्स्ट इज यू कैन प्रिजर्व ऑर्गन्स को जो आईज आप डोनेट करते हो, वो किडनी डोनेट करते हो, लॉन्ग टाइम प्रिजर्व करना है, यू कैन प्रिजर्व इन लिक्विड नाइट्रोजन. एंड वेजिटेबल्स एंड सैंपल्स कैन बी प्रिजर्व इन लिक्विड नाइट्रोजन. वैक्सीनेशन जिनको वो लो टेम्परेचर चाहिए, ऑल दीज आर प्रिजर्व इन लो टेम्परेचर. नाउ एक क्वेश्चन है आप लोगों से. इफ देयर इज ए हेल्दी पर्सन हु हैज नो डिजीज and he is made to sleep in a container and slowly I will inject liquid nitrogen. Okay?
and close it. Definitely his motion will become zero, right? He will have no motion. You can say indirectly dead. All right. Now, if I open it after 500 years, allow heat to go in, and without disturbing that 500 years, I kept the body like that, and liquid nitrogen inside. If I remove the liquid nitrogen, allow heat, will the person revive? Yes, sir. Will he or she revive? Yes, sir. Revive? Sure. Now these are the two debates that are going on in the world today. एक ही difference होगा, he is right. If you take mechanical view of life, you are just reviving, that's all. You are raising the temperature from that state, you are bringing to another state, all right? But only difference after 500 years, he will become primitive. Civilization would have gone up 500 years ahead, right? That's the only difference it will happen. Okay, so that is what it is, and you had a question. No, I was answering actually, liquid nitrogen is used to preserve cell lines that we use for cell culture. Satellites, yeah. Animal tissue. Yeah, tissue culture, I told you samples. Any samples, biological samples, you use liquid nitrogen for preservation and keeping those samples for experimentation and all. That's all applications it has. So, okay, any questions anybody has? Who wants to survive for 500 years? You, Mohit. He is the only volunteer today. Okay, any questions? That is the problem. Nobody asks questions. No. Okay, thank you very much. I enjoyed your company, and I'm sure you enjoyed the show. And only thing, I will be very happy when you go back and ask questions to you, to your surrounding, to what is happening around you, or when you do something. Okay, when you ask questions, you will always learn more than required. थैंक यू वेरी मच सर. और बच्चों को मजा आया होगा शो देख के. यस, चलो एक क्लैपिंग जोरदार तैयारी सर के लिए और अंकित के लिए. अब मैं हमारे जॉइंट डायरेक्टर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि I didn't tell his name. Ankit Kandiya is an engineer. He enjoys the show. मैं जॉइंट डायरेक्टर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक शॉर्ट मोमेंटम, एक वोट ऑफ थैंक्स सर के लिए. अंकित भी आएंगे. अंकित, Now quiz is going to be here. अब ये बच्चों को भूख लग रही है, इसलिए अब मैं लंच ब्रेक के लिए अनाउंस करता हूं. तो अभी आप जाके लंच करिए और उसके बाद आगे एग्जीबिशंस भी हैं, आप एग्जीबिशंस भी विजिट करिएगा. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. The genius, his invention, a boon to mankind. The Raman effect. No stone shall be left unturned to commemorate the genius's all-important invention. A program to embrace the wonders of science, the very first in the Amrit Kal. The National Science Day 2024. A National Council of Science and Technology Communication, NCSTC, Department of Science and Technology, Government of India, and the NCSTC through State Science and Technology Council initiative. A Pan-India celebration from 6th February to 4th March. To be a part of Viksat Bharat. A well-thought-out juxtaposition of exhaustive scientific activities on a daily basis. Girls in Science, Basic Sciences, New Technology including AI machine learning, Science with Fun, Mission Life,
Science for Sustainable Development Goals. Live streaming. STI ecosystems leading to Atmanirbhar Bharat shall be strengthened like never before. The Festival of Science. A salute to the genius. Join us in celebrating the National Science Day on February 28, 2024. The genius. His invention, a boon to mankind. The Raman effect. No stone shall be left unturned to commemorate the genius's all-important invention. A program to embrace the wonders of science, the very first in the Amrit Kal. The National Science Day 2024. A National Council of Science and Technology Communication, NCSTC, Department of Science and Technology, Government of India, and the NCSTC through State Science and Technology Council initiative. A Pan-India celebration from 6th February to 4th March. To be a part of Viksat Bharat. A well-thought-out juxtaposition of exhaustive scientific activities on a daily basis. Girls in Science. Basic Sciences. New technology including AI machine learning. Science with Fun. Mission Life. Science for Sustainable Development Goals. Live streaming. STI ecosystems leading to Atmanirbhar Bharat shall be strengthened like never before. The Festival of Science. A salute to the genius. Join us in celebrating the National Science Day on February 28, 2024. The genius. His invention, a boon to mankind. The Raman effect. No stone shall be left unturned to commemorate the genius's all-important invention. A program to embrace the wonders of science, the very first in the Amrit Kal. The National Science Day 2024. A National Council of Science and Technology Communication, NCSTC, Department of Science and Technology, Government of India, and the NCSTC through State Science and Technology Council initiative. A Pan-India celebration from 6th February to 4th March. To be a part of Viksat Bharat. A well-thought-out juxtaposition of exhaustive scientific activities on a daily basis. Girls in Science. Basic Sciences. New technology including AI machine learning. Science with Fun. Mission Life. Science for Sustainable Development Goals. Live streaming. STI ecosystems leading to Atmanirbhar Bharat shall be strengthened like never before. The Festival of Science. A salute to the genius. Join us in celebrating the National Science Day on February 28, 2024. The genius. His invention, a boon to mankind. The Raman effect. No stone shall be left unturned to commemorate the genius's all-important invention. A program to embrace the wonders of science, the very first in the Amrit Kal. The National Science Day 2024. A National Council of Science and Technology Communication, NCSTC, Department of Science and Technology, Government of India, and the NCSTC through State Science and Technology Council initiative. A Pan-India celebration from 6th February to 4th March. To be a part of Viksat Bharat. A well-thought-out juxtaposition of exhaustive scientific activities on a daily basis. Girls in Science.
basic sciences, new technology including AI machine learning, science with fun, mission life, science for sustainable development goals, live streaming, STI ecosystems leading to Atmanirbhar Bharat shall be strengthened like never before. The Festival of Science, a salute to the genius. Join us in celebrating the National Science Day on February 28, 2024. The genius. His invention, a boon to mankind. The Raman effect. No stone shall be left unturned to commemorate the genius's all-important invention. A program to embrace the wonders of science, the very first in the Amrit Kal. The National Science Day 2024. A National Council of Science and Technology Communication, NCSTC, Department of Science and Technology, Government of India, and the NCSTC through State Science and Technology Council initiative. A Pan-India celebration from 6th February to 4th March. To be a part of Viksat Bharat. A well-thought-out juxtaposition of exhaustive scientific activities on a daily basis. Girls in science, basic sciences, new technology including AI machine learning, science with fun, mission life, science for sustainable development goals, live streaming, STI ecosystems leading to Atmanirbhar Bharat shall be strengthened like never before. The Festival of Science, a salute to the genius. Join us in celebrating the National Science Day on February 28, 2024. The genius. His invention, a boon to mankind. The Raman effect. No stone shall be left unturned to commemorate the genius's all-important invention. A program to embrace the wonders of science, the very first in the Amrit Kal. The National Science Day 2024. A National Council of Science and Technology Communication, NCSTC, Department of Science and Technology, Government of India, and the NCSTC through State Science and Technology Council initiative. A Pan-India celebration from 6th February to 4th March. To be a part of Viksat Bharat. A well-thought-out juxtaposition of exhaustive scientific activities on a daily basis. Girls in science, basic sciences, new technology including AI machine learning, science with fun, mission life, science for sustainable development goals, live streaming, STI ecosystems leading to Atmanirbhar Bharat shall be strengthened like never before. The Festival of Science, a salute to the genius. Join us in celebrating the National Science Day on February 28, 2024. The genius. His invention, a boon to mankind. The Raman effect. No stone shall be left unturned to commemorate the genius's all-important invention. A program to embrace the wonders of science, the very first in the Amrit Kal. The National Science Day 2024. A National Council of Science and Technology Communication, NCSTC, Department of Science and Technology, Government of India, and the NCSTC through State Science and Technology Council initiative. A Pan-India celebration from 6th February to 4th March. To be a part of Viksat Bharat.
a well-thought-out juxtaposition of exhaustive scientific activities on a daily basis. Girls in Science, Basic Sciences, New Technology including AI machine learning, Science with Fun, Mission Life, Science for Sustainable Development Goals, Live Streaming, STI ecosystems leading to Atmanirbhar Bharat shall be strengthened like never before. The Festival of Science, a salute to the genius. Join us in celebrating the National Science Day on February 28, 2024. The genius, his invention, a boon to mankind. The Raman effect. No stone shall be left unturned to commemorate the genius's all-important invention. A program to embrace the wonders of science, the very first. नमस्कार। हम लोग अभी यूकॉस्ट में हैं, विज्ञान धाम में, और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशानुसार हम 26, 27 और 28 तारीख को यहाँ एक इनोवेशन फेस्ट, एक नवाचार के उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, और जिसमें विभिन्न नवाचारों के बारे में बतलाया जाएगा। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन्स हैं, अलग अलग की वर्तमान युग की जो आवश्यकता है साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की, उसके ऊपर में इसमें 3 दिन का ये कार्यक्रम है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR कितने महत्वपूर्ण है। कोई आइडिया को किस तरह से हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं और विकसित भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण यह है, इसके ऊपर लगातार चर्चा। बहुत विशाल ये कार्यक्रम है। विशेषज्ञ होंगे जो तमाम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अलग अलग विषय से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत होगी, मीट द साइंटिस्ट से बात होगी, और नवाचार से जुड़े हुए तमाम जो पक्ष हैं उसके बारे में इसमें चर्चा होगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ हैं। इसके साथ में और महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कुछ दिनों पूर्व ही हमारा साइंस टेक्नोलॉजी का सम्मेलन हुआ था हल्द्वानी में, जो उसका वैलिडिक्ट्री है, जो उसका समापन है, वो भी किया जाएगा 28 तारीख को। 26, 27 और 28 को। 28 तारीख को है क्योंकि इस वर्ष का जो राष्ट्रीय जो हमारा विज्ञान दिवस है, जो नेशनल साइंस डे है, उसका इस बार की थीम ही है कि एक विकसित भारत के लिए, एक सुदृढ़ भारत के लिए जो हमारी स्वदेशी जो हमारा विज्ञान है उसके बारे में, तो उसके बारे में भी चर्चा होगी। 28 तारीख को जो समापन है उसमें महामहिम राज्यपाल जी हमारे अतिथि हैं, और बहुत से इसमें हमारे जितने विभिन्न प्रतियोगिताओं के जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। उसके अतिरिक्त जो हमारे विज्ञान पुरोधा का हम पुरस्कार देते हैं, UCOST गत पिछले 2 बार हम लोगों ने दिया है, इस बार भी हम उसको दे रहे हैं। तो जो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए किया जा रहा है। तो अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है 26, 27 और 28 को। आप सभी अपनी उपस्थिति दीजिएगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी राज्य सरकार क्योंकि इसमें प्रयत्नशील है कि ड्रग फ्री उत्तराखंड हो, तो ये एक यहाँ से मुहिम प्रारंभ हो रही है 26 तारीख को, क्योंकि हमारा साइंस मार्च भी उसमें निकल रहा है, साइंस प्लेज भी हो रहे हैं, और साथ साथ में एक सत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम कह रहे हैं कि जो हम बात कर रहे हैं कि एक तो ड्रग फ्री उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, से यस टू लाइफ, से यस टू साइंस टेक्नोलॉजी, से यस टू इनोवेशन एंड नो टू ड्रग्स। तो एक ये बड़ी मुहिम हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं 26, 27 और 28 को। आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। नमस्कार। नमस्कार। हम लोग अभी UCOST में हैं, विज्ञान धाम में, और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशानुसार हम 26, 27 और 28 तारीख को यहाँ एक इनोवेशन फेस्ट, एक नवाचार के उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, और जिसमें विभिन्न नवाचारों के बारे में
बतलाया जाएगा। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशंस हैं अलग अलग की वर्तमान युग की जो आवश्यकता है साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की, उसके ऊपर में इसमें 3 दिन का ये कार्यक्रम है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR कितने महत्वपूर्ण है। कोई आइडिया को किस तरह से हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं और विकसित भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण यह है, इसके ऊपर लगातार चर्चा। बहुत विशाल ये कार्यक्रम है। विशेषज्ञ होंगे जो तमाम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अलग अलग विषय से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत होगी। मीट द साइंटिस्ट से बात होगी और नवाचार से जुड़े हुए तमाम जो पक्ष हैं उसके बारे में इसमें चर्चा होगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ हैं। इसके साथ में और महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कुछ दिनों पूर्व ही हमारा साइंस टेक्नोलॉजी का सम्मेलन हुआ था हल्द्वानी में, जो उसका वैलिडिक्ट्री है, जो उसका समापन है, वो भी किया जाएगा 28 तारीख को। 26, 27 और 28 को। 28 तारीख को है क्योंकि इस वर्ष का जो राष्ट्रीय जो हमारा विज्ञान दिवस है, जो नेशनल साइंस डे है, उसका इस बार की थीम ही है कि एक विकसित भारत के लिए, एक सुदृढ़ भारत के लिए जो हमारी स्वदेशी जो हमारा विज्ञान है उसके बारे में, तो उसके बारे में भी चर्चा होगी। 28 तारीख को जो समापन है उसमें महामहिम राज्यपाल जी हमारे अतिथि हैं और बहुत से इसमें हमारे जितने विभिन्न प्रतियोगिताओं के जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। उसके अतिरिक्त जो हमारे विज्ञान पुरोधा का हम पुरस्कार देते हैं, UCOST गत पिछले 2 बार हम लोगों ने दिया है, इस बार भी हम उसको दे रहे हैं। तो जो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए किया जा रहा है। तो अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है 26, 27 और 28 को। आप सभी अपनी उपस्थिति दीजिएगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी राज्य सरकार क्योंकि इसमें प्रयत्नशील है कि ड्रग फ्री उत्तराखंड हो, तो ये एक यहाँ से मुहिम प्रारंभ हो रही है 26 तारीख को, क्योंकि हमारा साइंस मार्च भी उसमें निकल रहा है, साइंस प्लेज भी हो रहे हैं और साथ साथ में एक सत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम कह रहे हैं कि जो हम बात कर रहे हैं कि एक तो ड्रग फ्री उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, से यस टू लाइफ, से यस टू साइंस टेक्नोलॉजी, से यस टू इनोवेशन एंड नो टू ड्रग्स। तो एक ये बड़ी मुहिम हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं 26, 27 और 28 को। आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। नमस्कार। नमस्कार। हम लोग अभी UCOST में हैं, विज्ञान धाम में, और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशानुसार हम 26, 27 और 28 तारीख को यहाँ एक इनोवेशन फेस्ट, एक नवाचार के उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें विभिन्न नवाचारों के बारे में बतलाया जाएगा। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशंस हैं अलग अलग की वर्तमान युग की जो आवश्यकता है साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की, उसके ऊपर में इसमें 3 दिन का ये कार्यक्रम है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR कितने महत्वपूर्ण है। कोई आइडिया को किस तरह से हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं और विकसित भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण यह है, इसके ऊपर लगातार चर्चा। बहुत विशाल ये कार्यक्रम है। विशेषज्ञ होंगे जो तमाम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अलग अलग विषय से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत होगी। मीट द साइंटिस्ट से बात होगी और नवाचार से जुड़े हुए तमाम जो पक्ष हैं उसके बारे में इसमें चर्चा होगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ हैं। इसके साथ में और महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कुछ दिनों पूर्व ही हमारा साइंस टेक्नोलॉजी का सम्मेलन हुआ था हल्द्वानी में, जो उसका वैलिडिक्ट्री है, जो उसका समापन है, वो भी किया जाएगा 28 तारीख को। 26, 27 और 28 को। 28 तारीख को है क्योंकि इस वर्ष का जो राष्ट्रीय जो हमारा विज्ञान दिवस है, जो नेशनल साइंस डे है, उसका इस बार की थीम ही है कि एक विकसित भारत के लिए, एक सुदृढ़ भारत के लिए जो हमारी स्वदेशी जो हमारा विज्ञान है उसके बारे में, तो उसके बारे में भी चर्चा होगी। 28 तारीख को जो समापन है उसमें महामहिम राज्यपाल जी हमारे अतिथि हैं और बहुत से इसमें हमारे जितने
विभिन्न प्रतियोगिताओं के जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। उसके अतिरिक्त जो हमारे विज्ञान पुरोधा का हम पुरस्कार देते हैं, यूकॉस्ट गत पिछले 2 बार हम लोगों ने दिया है, इस बार भी हम उसको दे रहे हैं। तो जो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए किया जा रहा है। तो अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है 26, 27 और 28 को। आप सभी अपनी उपस्थिति दीजिएगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी राज्य सरकार क्योंकि इसमें प्रयत्नशील है कि ड्रग फ्री उत्तराखंड हो। तो ये एक यहाँ से मुहिम प्रारंभ हो रही है 26 तारीख को, क्योंकि हमारा साइंस मार्च भी उसमें निकल रहा है, साइंस प्लेज भी हो रहे हैं। और साथ साथ में एक सत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम कह रहे हैं कि जो हम बात कर रहे हैं कि एक तो ड्रग फ्री उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, से यस टू लाइफ, से यस टू साइंस टेक्नोलॉजी, से यस टू इनोवेशन एंड नो टू ड्रग्स। तो एक ये बड़ी मुहिम हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं 26, 27 और 28 को। आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। नमस्कार। नमस्कार। हम लोग अभी यूकॉस्ट में हैं, विज्ञान धाम में। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशानुसार हम 26, 27 और 28 तारीख को यहाँ एक इनोवेशन फेस्ट, एक नवाचार के उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, और जिसमें विभिन्न नवाचारों के बारे में बतलाया जाएगा। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन्स हैं अलग अलग की वर्तमान युग की जो आवश्यकता है साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की, उसके ऊपर में इसमें 3 दिन का ये कार्यक्रम है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR कितने महत्वपूर्ण है। कोई आइडिया को किस तरह से हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं और विकसित भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण यह है, इसके ऊपर लगातार चर्चा। बहुत विशाल ये कार्यक्रम है। विशेषज्ञ होंगे जो तमाम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अलग अलग विषय से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत होगी। मीट द साइंटिस्ट से बात होगी और नवाचार से जुड़े हुए तमाम जो पक्ष हैं उसके बारे में इसमें चर्चा होगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ हैं। इसके साथ में और महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कुछ दिनों पूर्व ही हमारा साइंस टेक्नोलॉजी का सम्मेलन हुआ था हल्द्वानी में, जो उसका वैलिडिक्ट्री है, जो उसका समापन है, वो भी किया जाएगा 28 तारीख को। 26, 27 और 28 को। 28 तारीख को है क्योंकि इस वर्ष का जो राष्ट्रीय जो हमारा विज्ञान दिवस है, जो नेशनल साइंस डे है, उसका इस बार की थीम ही है कि एक विकसित भारत के लिए, एक सुदृढ़ भारत के लिए जो हमारी स्वदेशी जो हमारा विज्ञान है उसके बारे में, तो उसके बारे में भी चर्चा होगी। 28 तारीख को जो समापन है उसमें महामहिम राज्यपाल जी हमारे अतिथि हैं और बहुत से इसमें हमारे जितने विभिन्न प्रतियोगिताओं के जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। उसके अतिरिक्त जो हमारे विज्ञान पुरोधा का हम पुरस्कार देते हैं, यूकॉस्ट गत पिछले 2 बार हम लोगों ने दिया है, इस बार भी हम उसको दे रहे हैं। तो जो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए किया जा रहा है। तो अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है 26, 27 और 28 को। आप सभी अपनी उपस्थिति दीजिएगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी राज्य सरकार क्योंकि इसमें प्रयत्नशील है कि ड्रग फ्री उत्तराखंड हो। तो ये एक यहाँ से मुहिम प्रारंभ हो रही है 26 तारीख को, क्योंकि हमारा साइंस मार्च भी उसमें निकल रहा है, साइंस प्लेज भी हो रहे हैं। और साथ साथ में एक सत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम कह रहे हैं कि जो हम बात कर रहे हैं कि एक तो ड्रग फ्री उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, से यस टू लाइफ, से यस टू साइंस टेक्नोलॉजी, से यस टू इनोवेशन एंड नो टू ड्रग्स। तो एक ये बड़ी मुहिम हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं 26, 27 और 28 को। आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। नमस्कार। नमस्कार। हम लोग अभी यूकॉस्ट में हैं, विज्ञान धाम में। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशानुसार हम 26, 27 और 28 तारीख को यहाँ एक इनोवेशन फेस्ट, एक नवाचार के उत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
और जिसमें विभिन्न नवाचारों के बारे में बतलाया जाएगा। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, अलग अलग की वर्तमान युग की जो आवश्यकता है साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की, उसके ऊपर में इसमें 3 दिन का ये कार्यक्रम है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR कितने महत्वपूर्ण है। कोई आइडिया को किस तरह से हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं और विकसित भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण यह है, इसके ऊपर लगातार चर्चा। बहुत विशाल ये कार्यक्रम है। विशेषज्ञ होंगे जो तमाम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अलग अलग विषय से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत होगी। मीट द साइंटिस्ट से बात होगी और नवाचार से जुड़े हुए तमाम जो पक्ष हैं उसके बारे में इसमें चर्चा होगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ हैं। इसके साथ में और महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कुछ दिनों पूर्व ही हमारा साइंस टेक्नोलॉजी का सम्मेलन हुआ था हल्द्वानी में, जो उसका वैलिडिक्ट्री है, जो उसका समापन है, वो भी किया जाएगा 28 तारीख को। 26, 27 और 28 को। 28 तारीख को है क्योंकि इस वर्ष का जो राष्ट्रीय जो हमारा विज्ञान दिवस है, जो नेशनल साइंस डे है, उसका इस बार की थीम ही है कि एक विकसित भारत के लिए, एक सुदृढ़ भारत के लिए जो हमारी स्वदेशी जो हमारा विज्ञान है उसके बारे में, तो उसके बारे में भी चर्चा होगी। 28 तारीख को जो समापन है उसमें महामहिम राज्यपाल जी हमारे अतिथि हैं और बहुत से इसमें हमारे जितने विभिन्न प्रतियोगिताओं के जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। उसके अतिरिक्त जो हमारे विज्ञान पुरोधा का हम पुरस्कार देते हैं, UCOST गत पिछले 2 बार हम लोगों ने दिया है, इस बार भी हम उसको दे रहे हैं। तो जो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए किया जा रहा है। तो अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है 26, 27 और 28 को। आप सभी अपनी उपस्थिति दीजिएगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी राज्य सरकार क्योंकि इसमें प्रयत्नशील है कि ड्रग फ्री उत्तराखंड हो, तो ये एक यहाँ से मुहिम प्रारंभ हो रही है 26 तारीख को, क्योंकि हमारा साइंस मार्च भी उसमें निकल रहा है, साइंस प्लेज भी हो रहे हैं और साथ साथ में एक सत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम कह रहे हैं कि जो हम बात कर रहे हैं कि एक तो ड्रग फ्री उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, से यस टू लाइफ, से यस टू साइंस टेक्नोलॉजी, से यस टू इनोवेशन एंड नो टू ड्रग्स। तो एक ये बड़ी मुहिम हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं 26, 27 और 28 को। आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। नमस्कार। नमस्कार। हम लोग अभी UCOST में हैं, विज्ञान धाम में, और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशानुसार हम 26, 27 और 28 तारीख को यहाँ एक इनोवेशन फेस्ट, एक नवाचार के उत्सव का आयोजन किया जा रहा है और जिसमें विभिन्न नवाचारों के बारे में बतलाया जाएगा। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, अलग अलग की वर्तमान युग की जो आवश्यकता है साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की, उसके ऊपर में इसमें 3 दिन का ये कार्यक्रम है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR कितने महत्वपूर्ण है। कोई आइडिया को किस तरह से हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं और विकसित भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण यह है, इसके ऊपर लगातार चर्चा। बहुत विशाल ये कार्यक्रम है। विशेषज्ञ होंगे जो तमाम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अलग अलग विषय से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत होगी। मीट द साइंटिस्ट से बात होगी और नवाचार से जुड़े हुए तमाम जो पक्ष हैं उसके बारे में इसमें चर्चा होगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ हैं। इसके साथ में और महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कुछ दिनों पूर्व ही हमारा साइंस टेक्नोलॉजी का सम्मेलन हुआ था हल्द्वानी में, जो उसका वैलिडिक्ट्री है, जो उसका समापन है, वो भी किया जाएगा 28 तारीख को। 26, 27 और 28 को। 28 तारीख को है क्योंकि इस वर्ष का जो राष्ट्रीय जो हमारा विज्ञान दिवस है, जो नेशनल साइंस डे है, उसका इस बार की थीम ही है कि एक विकसित भारत के लिए, एक सुदृढ़ भारत के लिए जो हमारी स्वदेशी जो हमारा विज्ञान है उसके बारे में, तो उसके बारे में भी चर्चा होगी। 28 तारीख को जो समापन है उसमें महामहिम राज्यपाल जी हमारे अतिथि हैं और बहुत से इसमें हमारे जितने
विभिन्न प्रतियोगिताओं के जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। उसके अतिरिक्त जो हमारे विज्ञान पुरोधा का हम पुरस्कार देते हैं, यूकॉस्ट गत पिछले 2 बार हम लोगों ने दिया है, इस बार भी हम उसको दे रहे हैं। तो जो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए किया जा रहा है। तो अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है 26, 27 और 28 को। आप सभी अपनी उपस्थिति दीजिएगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी राज्य सरकार क्योंकि इसमें प्रयत्नशील है कि ड्रग फ्री उत्तराखंड हो। तो ये एक यहाँ से मुहिम प्रारंभ हो रही है 26 तारीख को, क्योंकि हमारा साइंस मार्च भी उसमें निकल रहा है, साइंस प्लेज भी हो रहे हैं। और साथ साथ में एक सत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम कह रहे हैं कि जो हम बात कर रहे हैं कि एक तो ड्रग फ्री उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, से यस टू लाइफ, से यस टू साइंस टेक्नोलॉजी, से यस टू इनोवेशन एंड नो टू ड्रग्स। तो एक ये बड़ी मुहिम हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं 26, 27 और 28 को। आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। नमस्कार। नमस्कार। हम लोग अभी यूकॉस्ट में हैं, विज्ञान धाम में। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशानुसार हम 26, 27 और 28 तारीख को यहाँ एक इनोवेशन फेस्ट, एक नवाचार के उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, और जिसमें विभिन्न नवाचारों के बारे में बतलाया जाएगा। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन्स हैं, अलग अलग की वर्तमान युग की जो आवश्यकता है साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की, उसके ऊपर में इसमें 3 दिन का ये कार्यक्रम है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR कितने महत्वपूर्ण है। कोई आइडिया को किस तरह से हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं और विकसित भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण यह है, इसके ऊपर लगातार चर्चा। बहुत विशाल ये कार्यक्रम है। विशेषज्ञ होंगे जो तमाम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अलग अलग विषय से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत होगी, मीट द साइंटिस्ट से बात होगी, और नवाचार से जुड़े हुए तमाम जो पक्ष हैं उसके बारे में इसमें चर्चा होगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ हैं। इसके साथ में और महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कुछ दिनों पूर्व ही हमारा साइंस टेक्नोलॉजी का सम्मेलन हुआ था हल्द्वानी में, जो उसका वैलिडिक्ट्री है, जो उसका समापन है, वो भी किया जाएगा 28 तारीख को। 26, 27 और 28 को। 28 तारीख को है क्योंकि इस वर्ष का जो राष्ट्रीय जो हमारा विज्ञान दिवस है, जो नेशनल साइंस डे है, उसका इस बार की थीम ही है कि एक विकसित भारत के लिए, एक सुदृढ़ भारत के लिए जो हमारी स्वदेशी जो हमारा विज्ञान है उसके बारे में, तो उसके बारे में भी चर्चा होगी। 28 तारीख को जो समापन है उसमें महामहिम राज्यपाल जी हमारे अतिथि हैं, और बहुत से इसमें हमारे जितने विभिन्न प्रतियोगिताओं के जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। उसके अतिरिक्त जो हमारे विज्ञान पुरोधा का हम पुरस्कार देते हैं, यूकॉस्ट गत पिछले 2 बार हम लोगों ने दिया है, इस बार भी हम उसको दे रहे हैं। तो जो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए किया जा रहा है। तो अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है 26, 27 और 28 को। आप सभी अपनी उपस्थिति दीजिएगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी राज्य सरकार क्योंकि इसमें प्रयत्नशील है कि ड्रग फ्री उत्तराखंड हो। तो ये एक यहाँ से मुहिम प्रारंभ हो रही है 26 तारीख को, क्योंकि हमारा साइंस मार्च भी उसमें निकल रहा है, साइंस प्लेज भी हो रहे हैं। और साथ साथ में एक सत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम कह रहे हैं कि जो हम बात कर रहे हैं कि एक तो ड्रग फ्री उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, से यस टू लाइफ, से यस टू साइंस टेक्नोलॉजी, से यस टू इनोवेशन एंड नो टू ड्रग्स। तो एक ये बड़ी मुहिम हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं 26, 27 और 28 को। आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। नमस्कार। नमस्कार। हम लोग अभी यूकॉस्ट में हैं, विज्ञान धाम में। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के निर्देशानुसार हम 26, 27 और 28 तारीख को यहाँ एक इनोवेशन फेस्ट, एक नवाचार के उत्सव का आयोजन किया जा रहा है,
और जिसमें विभिन्न नवाचारों के बारे में बतलाया जाएगा। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशंस हैं, अलग अलग की वर्तमान युग की जो आवश्यकता है साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की, उसके ऊपर में इसमें 3 दिन का ये कार्यक्रम है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR कितने महत्वपूर्ण है। कोई आइडिया को किस तरह से हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं और विकसित भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण यह है, इसके ऊपर लगातार चर्चा। बहुत विशाल ये कार्यक्रम है। विशेषज्ञ होंगे जो तमाम इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अलग अलग विषय से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत होगी, मीट द साइंटिस्ट से बात होगी और नवाचार से जुड़े हुए तमाम जो पक्ष हैं उसके बारे में इसमें चर्चा होगी। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर हमारे विशेषज्ञ हैं। इसके साथ में और महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी कुछ दिनों पूर्व ही हमारा साइंस टेक्नोलॉजी का सम्मेलन हुआ था हल्द्वानी में, जो उसका वैलिडिक्ट्री है, जो उसका समापन है, वो भी किया जाएगा 28 तारीख को। 26, 27 और 28 को। 28 तारीख को है क्योंकि इस वर्ष का जो राष्ट्रीय जो हमारा विज्ञान दिवस है, जो नेशनल साइंस डे है, उसका इस बार की थीम ही है कि एक विकसित भारत के लिए, एक सुदृढ़ भारत के लिए जो हमारी स्वदेशी जो हमारा विज्ञान है उसके बारे में, तो उसके बारे में भी चर्चा होगी। 28 तारीख को जो समापन है उसमें महामहिम राज्यपाल जी हमारे अतिथि हैं और बहुत से इसमें हमारे जितने विभिन्न प्रतियोगिताओं के जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो हमारे छात्र हैं, उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। उसके अतिरिक्त जो हमारे विज्ञान पुरोधा का हम पुरस्कार देते हैं, UCOST गत पिछले 2 बार हम लोगों ने दिया है, इस बार भी हम उसको दे रहे हैं। तो जो प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके लिए किया जा रहा है। तो अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है 26, 27 और 28 को। आप सभी अपनी उपस्थिति दीजिएगा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी राज्य सरकार क्योंकि इसमें प्रयत्नशील है कि ड्रग फ्री उत्तराखंड हो, तो ये एक यहाँ से मुहिम प्रारंभ हो रही है 26 तारीख को, क्योंकि हमारा साइंस मार्च भी उसमें निकल रहा है, साइंस प्लेज भी हो रहे हैं और साथ साथ में एक सत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें हम कह रहे हैं कि जो हम बात कर रहे हैं कि एक तो ड्रग फ्री उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, से यस टू लाइफ, से यस टू साइंस टेक्नोलॉजी, से यस टू इनोवेशन एंड नो टू ड्रग्स। तो एक ये बड़ी मुहिम हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं 26, 27 और 28 को। आप सभी की उपस्थिति प्रार्थनीय है। नमस्कार। नमस्कार। हम लोग अभी UCOST में हैं, विज्ञान धाम में,